हेलो। हाँ सादिक साहब, आवाज नहीं आ रही खैरियत? है। आवाज नहीं आ रही है? जी, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, वही आने जो की कल जल्दी आ रही है। कल फोन काट के भागा था, क्यों इतना घबरा के भाग गया था? तो मेरा मुतालबा पूरा किया था। कौन? तो मुतालबा तो पूरा कर रहा था, तुम भाग गए पूरा अपना अपना करके। वक्त आपने अपना वक्त मुतय्यन करो, जरा मुझे पढ़ के बताओ। ऐसा करो, हाँ, क्या? 2-2 हाँ मिनट का चलिए। टाइम मुतय्यन कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 2-2 मिनट का वक्त मुतय्यन कर लो। है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए। हाँ, तो तुम्हारा। देखिए, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे हवाला भेज रहा हूँ, उसके अरे मुताबिक आप जवाब यार, दीजिए। पहले ठीक है। पहले पहले बात तो हो जाए, किस बात पे बहस होगी? जिस पे तुम हाँ, भागे थे वही उस पे बात है, बात नहीं हुसामुल करोगे? हरमैन के जैसे। तो हुसामुल आप, अरमैन को मैं झूठा भागा नहीं था। साबित मैंने किया, तो भागे क्यों थे? झूठा साबित हाँ, किया तो इसमें भागने क्या बात है? तुम साबित तो किए भाग ना, जरा मुझे भाग साबित तो हाँ करके जी। दिखाओ, कैसे हाँ तुमने तो साबित किया है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो पहले अपने घर की इबादतों को पहले समझ लो, अरे यार, फिर पहला साबित करो ना। मैं तो खुद फोन किया था। तुम किए थे तो भाग क्यों गए थे? कहा क्या मैंने? इतना हड़बड़ा के अरे भागे यार, क्यों जब थे? तुमसे 25 मिनट हो गया, मैंने अरबी पढ़ने के लिए कहा, पढ़ा। अरे, अरे भाई, पढ़ा था। उर्दू पे विश्वास नहीं है? मोतबर नहीं ना है ना उर्दू? ना, देखियो, बात गलत है। तो मुझे तुम्हारे बोलने दो, मैं फिर तुम्हारे बताता हूँ ना, फिर बोलो, मुस्तफ़ा बाद मत रिजा बोलो, मैं बोलने देता हूँ मुस्तफ़ा 5 मिनट। 5 मिनट, चलो अरे ठीक है। यार, तो मैंने कहा तो था, मैंने हाँ, तर्जुमा दो दो पढ़ने मिनट की कहा था, बात मैंने होगी। मौला तो नहीं बोला था। तुमने तुमने दो दो हाँ। मिनट की बात बोलकर सुनो, 2-2 मिनट की बात कर लो। 2-2 मिनट में तुम नहीं बोलोगे हम्म, मेरे बीच में, और मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है? ठीक है। चलो, ये ओके, ठीक है। अब देखो, मेरा, चार हाँ, बजकर मेरी बात उनतीस रख मिनट रहे हो हैं। रहा है। अरे क्यों यार इतना डरता है यार? खामोश रहे, डरना है तो फोन पे बात मत किया चल, कर। बोल बोल बोल। हाँ बोल तो बोल। देखो सामईन, मैंने इससे एक मुतालबा किया था, और मेरा दावा ये था कि हुस्सामुल हरमैन में इनके मुजद्दिद ने झूठ बोला, और इन्होंने दलील मांगी मुझसे। मैंने हुस्सामुल हरमैन का स्कैन भेजा, और सफ़ा नंबर 82 से मैं इबारत भी पढ़ने लगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि जो उसका मोहरी दस्तखती मैंने अपनी आंखों से देखा, जो बम्बई वगैरह में 12 मार्च के छपा, साफ लिखा गया है कि जो अल्लाह ताला को बिलफेल झूठा माने, तस्रीह करे, माजल्ला अल्लाह ताला झूठ बोला, ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाए ताक, गुमराही दरकिनार, फासिक भी न कहो। ठीक है, तो इसमें इसने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही पर झूठ बोला है। ये कहाँ वो किताब है, ये पेश करें जो इसका मुजद्दिद दावा कर रहा है कि 12 मुंबई में छप चुका है और उसको ये देख चुका है। ठीक है, मेरा यही मुतालबा है। नहीं तो ये मान ले कि ये इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला, या इसकी दलील भेज दे। तो ये इतना हड़बड़ाया था, फोन काट के ही भाग गया, बात ही सुनने को राजी नहीं। खुद ही कल बोला 2-2 मिनट की बात होगी, और खुद ही चिल्लाने लगा, चिल्लम चाल करने लगा। जब जैसे ही हवाला भेजा, चिल्लम चाल ही करने लगा, और ये एकदम थरथरा गया है। तो मेरा मुतालबा है कि ये जो मैंने इबारत पढ़ी है, इसका इस कह रहा है कि ये बम्बई वगैरह में 12 छपी है। वो किताब कहाँ है, वो फतवा कहाँ है, जरा ये बता के दे। चलो सादी भाई। ओके। ओके, हाँ मेरी सब बात नहीं। ठीक है, 2 मिनट मेरे को दिए। पचहत्तर का जो वाला मैंने भेज दिया है, एक अल मुअन्नस का, दूसरा अल अबू बकर गाजीपुरी साहब का किताब, नहीं, इब्तिदाई ये मुखल्लिदीन के जो साथ इबारत मुतालबा हो नंबर रहा है दूसरा सुनो। बीच में नहीं बोलना, मैं बोला कि बीच में कल मदद करने लगा। बीमारी है क्या? मैंने नहीं बोला ना, वो खुद सुनता जाए, खुद बारिश सुना मुझे रहा हूँ। मुखातब कर रहा है, फिर मुझे कामिल मुखातब कब अजरार जैसे करेगा? कि अपना इनके बोल। गैर मुकल्लिदीन की इबारत पढ़ रहा हूँ, आलिशा अलमौला की इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है वो मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाजिब तौर पर लिखा है कि तकरीबन एक सदा जमाना गुजरा के इस तकरीबन इसके इस इसके तबलीग की मुहिम फिरका रजा खाने के बानी मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने चलाई थी, और बाद अकाबिरीन उलमा देवबंद की इबारत को मस्त करके उर्दू से अरबी में गलत तर्जुमे किए, हरमैन से कुफर के फतवे हासिल किए, और उस्तामुल हरमैन की सूरत में उनको शाये किए, हमेशा के लिए अहले सुन्नत व जमात के लिए बीज बो दिया। ठीक है, उर्दू से अरबी में गलत तर्जुमे किए, वो आपको पढ़ के बताना है कि उर्दू से अरबी में गलत तर्जुमे कहाँ किए, और उसके बाद सही तर्जुमे तुमको पढ़ के बताना है जो सही बनते हैं। ठीक है, एक हवाला। दूसरा अलमोलक का फल सुना रहा हूँ। ठीक है, तो आप तर्जुमा तुम सुनाते जाओ, तर्जुमे पर कोई एतराज नहीं। ये सफा नंबर 6 पर लिखा अलमोलक पर सियादत मौलाना खलील अहमद मौजूद से सहारनपुरी ने फरमाया कि बर्रे सगीर में हिंदुस्तान के बाद उलमाए इज्जत पसंद लोगों ने उलमा अहले सुन्नत व जमात के खिलाफ प्रोपगंडा किया, जबकि शुरू से बर्रे सगीर के हिंदुस्तान के अंग्रेजी इख्तियार के खिलाफ उसने
गलबा इब्तदा करके खात्मे की जरूरत वालों को हम सबसे पहले निशाना बनाए अहले सुन्नत वल जमात के हक़ाइक़ कुतुब के इबारात को सतह गुरैश से उलमा हरमैन शरीफा ने पेश किया। सतह गुरैश से तुम्हारे बकौल पेश किया तो अरबी में पेश किया। वो तुम अरबी पढ़ के बताओ कि अरबी गलत कहाँ पर है, उसके बाद तर्जुमा बताओ, फिर वो अरबी कहीं सही कहाँ बनती है, फिर उससे तर्जुमा बताओ। 2 किताबें मैंने पेश की, ठीक है। अब चलो पढ़ के बताओ अपने घर की किताब के मुताबिक। तुमने कहा तुम्हारी किताब में मौजूद है कि अरबी में हो गया ना तर्जुमे टाइम किए यार, हैं। अब हो गया खामोश। हाँ पढ़ो। खामोश है। 4:33 हुआ है। देखें सामाइन, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ बैठी बैठी बातें कर रहा है, लगता है फिर नशा करके आया है ये। मैं इससे ये पूछ रहा हूँ, ये कह रहा है कि इसका जो मुजद्दिद की इबारत है ये गैर मोतबर है, ये खुद मान रहा है। हमारे उलमा ने ये कहा है कि जो उलमा देवबंद की इबारतें थी उसमें अपनी तरफ से मिलावट करके, उसमें तहरीफ करके, इबारत को आगे पीछे करके कुछ मिलाकर उसने उलमा हरमैन के सामने पेश किया फतवा को। वो अरबी में, उर्दू से अरबी में करके दिया, ठीक है। तो उर्दू में अरबी का जो फतवा हासिल किया है, उसी अरबी के फतवे को इसके मुजद्दिद के साहबजादे ने, मुस्तफ़ा रिजा ने तर्जमा किया है। मैं वो तर्जमा पढ़ रहा हूँ तो ये कह रहा है गैर मोतबर वो तर्जमा है? तो इस अरबी इबारत का उसने तर्जमा किया किसने? मुस्तफ़ा रिजा का, और ये गैर मोतबर मान रहा है मुस्तफ़ा रिजा का तर्जमा। अब उसको पढ़ रहा हूँ तो कहता नहीं अरबी पढ़ो। मैं अरबी भी पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर ये कह दे कि ये तर्जमा गैर मोतबर है तो मैं डायरेक्ट अरबी पढ़ के उसका तर्जमा कर दूंगा। दूसरा मेरा मुतालबा यह है कि हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम ये बता दे। कल भी मैंने पूछा था तो भाग गया था, तो मुझे उम्मीद है कि ये सीख कर आया होगा। एक दिन पूरा मिला, अगर ये अभी भी नहीं सीखा है तो इसकी ज़िंदगी पे थू है। ये अपने मुजद्दिद के हुस्सामुल हरमैन पर ईमान तो रखता है कुरान की तरह, मगर उसका पूरा नाम इसको नहीं मालूम है। ये पूरा नाम जैसे ही बताएगा मैं अरबी में इबारत पढ़ना शुरू कर दूंगा। और इसने तो गैर मोतबर मान लिया है तो कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम बता दे और मैं उसके बाद अरबी इबारत पढ़ना शुरू करता हूँ। हाँ चलिए। हो गया, गैर मोतबर मान लिया, रख दो फोन। कहता है गैर मोतबर मान लिया, रख दो। भाग रहा है, भागा। मैंने बोला ना, मैंने गैर मोतबर मान लिया। हाँ गैर मोतबर मान लिया है, तर्जमा को गैर मोतबर मान लिया है। हाँ हो गया, तू मान लिया है ना? मान लिया ना मैंने गैर मोतबर। हाँ मान लिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ तूने अच्छा है, मान लिया, यानी कबूल कर रहा है ना? कबूल कर लिया। अरे सवाल कर रहा हूँ, कबूल सवाल कर रहा हूँ मैं। ये देखो कहता सवाल कर रहा हूँ तो पहली बारी में नहीं बोला था। खुद बोल रहा है सवाल कर रहा हूँ, फिर बोलता है बड़बड़ा अमल। फिर सवाल क्यों कर रहा है जब मुझे बोलने के लिए मजबूर क्यों कर रहा है सवाल करके? सवाल नहीं बोलेगा जो मेरी बात है हुई ना, तो फिर मुझे क्यों मुझसे फिर सवाल क्यों कर रहा है? अभी कह रहा है फोन काट के भाग जाऊं, खुद ही पूछ रहा है फोन काट के भाग जाऊं। तो मैं चल हुस्सामुल हरमैन का नाम बता। हुस्सामुल हरमैन का नाम बता। पूरा झूठ बोल रहा है, बिल्कुल साफ सही झूठ बोल रहा है। नाम बता दे, नाम बता दे। हाँ बोलने की बारी है या नहीं? बोलने की बारी है या नहीं? हाँ चल बोल मुझे मेरे बोलने की बारी है कि नहीं? हाँ बोलना बोल। हर बार ब्रेक में खलते में बात करता है, फिर बोलना डर रहा है। अरे बोल ले ब्रेक में खलते में बात कर रहा है। मैं तो खामोशी से सुन रहा हूँ बात। अरे आप बोलना, बोल दिया हूँ। अरे बोल दो रहा हूँ, इसे घर की 2 इबारतें पेश की, ये अपने घर की इबारतों को बिल्कुल सिरे से इसने खारिज कर दिया, लाज मार दिया। इससे अकाबरीन का दावा है कि इन्होंने इनके घर की इबारत को, उर्दू की जो इबारत थी, इनको गलत तरीके से अरबी में लिख करके हरमैन से पते लिए बिल्कुल साफ सही 2 इबारतें मैंने पढ़ दी। अल-मुअल्लफ की दूसरी अबू बकर गाजीपुरी की जो किताब का नाम है कुछ गैर मुकल्लिदीन का, बिल्कुल वाज़ेह इबारत पढ़ दी है। अभी तक इस देवबंदी की हिम्मत नहीं हुई कि उस अरबी की इबारत को वो जहाँ पर गलत लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाए कि यहाँ लाइन निशान लगा के वो पढ़ के बताए। आज 120 साल गुजर गया, आज तक एक किताब नहीं लिख पाए देवबंदी। क्यों नहीं लिख पाए? जिसको इसको पता है, 3 लोगों ने काम मकारी किए, इनको खबर है, एक किताब नहीं लिख पाए। गाड़ियों की किताब तो भर डाले, लेकिन एक किताब अरबी में लिख के नहीं बता पाए कि ये कहाँ पर उन्होंने आला हजरत ने माना मकारी किए बकौल देवबंदियों के। ठीक है, एक किताब नहीं, अभी भी एक देवबंदी पढ़ के नहीं बताई। एक किताब का नाम बताओ, उस किताब
मिनट बात किस पर चल रही है? अरबी की इबारत पर। मैं किताब का नाम बताऊं तो उससे क्या होने वाला? मैं तो किताब का नाम बताऊंगा, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बताऊंगा, मैं तो बातें करने हूँ। लेकिन चूंकि तुमको बताना है कि आना तुम्हारे अपने घर के अकाबिरीन के किताब से तुम्हारे अकाबिरीन कह रहे हैं कि उर्दू के गलत तर्जुमे, अरबी में गलत फतवे लिए, तो वो पहले अरबी पढ़ के बताओ, उसके बाद तर्जुमे करो। उसके बाद तुम अपने घर की सही अरबी पढ़ो, सही अरबी ये होनी चाहिए, उसके बाद तुम अपने घर की इबारत पढ़ के सुनाओ, फिर बात बिल्कुल क्लियर बात हो जाएगी। तुम बिल्कुल ऐसे किताब को झूठी साबित करना चाहो तो करके बताओ, बिल्कुल क्लियर बात है। लोग सुनेंगे तो बिल्कुल आसान आसान समझेंगे कि तुम्हारे अकाबिर कह रहे हैं कि अरबी को अरे हो गया उर्दू को टाइम, अरबी 2 में गलत मिनट लिखा, तो कहाँ से हो गलत गया, लिखा? पढ़ हो के गया बताओ। टाइम, हाँ जी, 2 पढ़ के मिनट बताओ, चलो हो गया, फिर हो उसका गया, सही अरबी पढ़ो, हो चलो गया बोलो यार। पढ़ो। अभी सामईन हाँ आपने बोलो बोलो। देखा, इसका नशा अभी उतरा नहीं है। ये बात हो रही थी कि हुस्सामुल हरमैन में इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला, तो इसने कहा कि कहाँ झूठ बोला, उसका सबूत दे दो। कल भी भागा था, तो मैंने ये सबूत दे दिया, इबारत भी पढ़ा हूँ। और ये मुस्तफ़ा रिजा का तर्जमा है। उर्दू तर्जमा किसने किया है? इसके अकाबिर मुस्तफ़ा रिजा ने, जो इसके मुजद्दिद का जो है वो लड़का था, बेटा था, उसने किया है। उसका तर्जमा पढ़ रहा हूँ तो कहता है नहीं नहीं, इसका तर्जमा मत पढ़ो, अरबी इबारत पढ़ो। अबे तुम्हारे मुजद्दिद के झूठ पे बात हो रही है, तुम वहाँ यहाँ भाग रहा है, तो साबित करेगा ये इबारत हमारे किस आलिम ने लिखी, पता रशीद अहमद गंगोई ने कहाँ लिखा, वो चीज़ें इसको पेश करना चाहिए। जो ये कह रहा है कि मैंने अपनी आंख से देखा, ठीक है, उस उनका मोहर और दस्तखत दोनों थे, जो बम्बई में 12 छप चुका है, रद्द के छपा है। साफ लिखा गया है कि जो अल्लाह को बिलफेल झूठ माने या तस्रीह करे कि अल्लाह ताला झूठ बोला, ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र भी ना कहो और गुमराही तो दरकिनार फासिक भी ना कहो। ये फतवा इसको दिखाना चाहिए। भाग रहा है यहाँ वहाँ बेतरतीब, इसको ये दिखाना चाहिए ये सबूत कहाँ पे है। ये चीज़ जो उसने इल्ज़ाम लगाया है तो उसको सबूत दे दे, या तो मान ले कि ये झूठा है। दूसरा, मैंने कहा इसको अरबी इबारत अगर मेरी मुझसे पढ़वानी है तो मैं तो राजी हूँ, मैंने कहा, लेकिन ये पहले इस हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम बता दे। अफसोस है कल से अभी तक सीख के नहीं आया कि हुस्सामुल हरमैन के अपने मुजद्दिद के नाम, इस किताब का पूरा नाम क्या है वो बता दे। वो तक इसको मालूम नहीं है। और इस किताब को ये कुरान की तरह ये लोग समझते हैं। ठीक है, जिस कुरान में ईमान लाना ज़रूरी है, जैसे वैसे इस किताब पर ईमान लाना ज़रूरी है। जैसे कुरान में है ला रैबा फीही, ये लोग इस किताब के बारे में भी ऐसे ही मानते हैं, ला रैबा फीही, इसमें कोई टाइम हो शुबा गया, नहीं। टाइम हो गया, इसमें हाँ टाइम हाँ हो चल। गया, शामिल हो गया टाइम। ये सिर्फ देखिए, ये जो बंदी की चालाकी होती है, इस तरह लोगों को गुमराह करते हैं। इसी तरीके से इसने मुझे बोला कि व्हाट्सएप पे हवाला भेजा, हालांकि इसने भेजा नहीं है। मैंने जो हवाला भेजा इसने भेजा नहीं, वो कल का भेजा था और उससे घर के बारे डिलीट भी कर दिया था, अभी तक इसने हवाला भेजा नहीं। ठीक है, ये कह रहा है कि, और मुझे इस पर इसने इल्जाम लगाया, बोला कि ये तर्जुमा तुम मत पढ़ो, तर्जुमा ये गलत है, फला है फला, ये बात कह रहे हैं बार बार। मैंने बिल्कुल खुल करके क्लियर बात की। ये क्या बड़े देवबंदी झूठे हैं, पैदाइशी अपने माँ के पोस्ट से झूठे पैदा होते हैं, उनकी माँ इन पर रोए। मैंने बिल्कुल क्लियर बात की थी। तुम्हारे घर के अकाबरी ने बिल्कुल कहा है अपनी किताब में कि यहाँ पर जो है अहमद रजा खान बरेलवी ने उर्दू, इनके घर की उर्दू इबारत की, जो उलमा जबल की उर्दू इबारत को अरबी में गलत तर्जुमे करके और हरमैन से फतवे लिए। मैंने क्या कहा कि पहले वो अरबी की इबारत पढ़ो जहाँ तो उन्होंने गलत तर्जुमे किए, उसके बाद फिर वो अपने घर की इबारत पेश करो, फिर उसके बाद वो सही अरबी पढ़ो, उसके बाद फिर अपने घर की इबारत पढ़ो, बात बिल्कुल क्लियर खत्म हो जाएगी। आपको किताब गलत साबित करना है ना, तो कैसे साबित करोगे? क्योंकि तुम्हारे अकादमी का दावा है कि उन्होंने गलत फतवे लिए थे, अरबी गलत लिखी थी, तो अरबी पढ़ोगे कब ये बताओ? तुम कह रहे हो किताब का नाम बता दो फिर मैं भी पढ़ूंगा, ये तो सिर्फ भागने के रास्ते है। किताब का नाम भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हमारी बात कहाँ शुरू हुई है। मैंने 2 हवाले किताब से पेश किए, उन किताबों को तुम नहीं मानते, हालांकि बिल्कुल नहीं मानते। वल्लाह बिल्लाह अल्लाह की कसम खा के मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं मानते उलमा देवबंद अपने घर की किताबों को। जब पेश करो तो बिल्कुल ये लात मार देते हैं। साफ सारी बात ये कह रहा है कि मैं अरबी पढ़ने के लिए तैयार हूँ, इसमें कोई शर्त शर्त नहीं होनी चाहिए। तुमको सिर्फ अरबी की इबारत पढ़ना है। मैं बारह कह रहा हूँ, सबसे पहले वो अरबी की इबारत पढ़ने के लिए मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा और साबित तुमको गलत साबित करना ही पड़ेगा। ये तुमको भागने के रास्ते कि तुम इधर भागो, नहीं पढ़ना है तो साफ तो पढ़ो। इससे शुरू में मैं उसको इल्जाम लगाया, बोला कि इसने इनकार कर दिया। तो मैंने कब कहा? मैंने हो बार गया, बार कह रहा हूँ, हो गया पहले तो 42 मुस्तमिल 42। की वो
वो 42 हो सही गया। पढ़ो, अरबी हो गया। पढ़ो, उसके बाद हो गया। तर्जुमा हो गया। करो, उसके बाद हो अपने गया। घर की तैयारी पढ़ो पढ़ो। हो गया। ठीक है, पढ़ो। आप सामाइन आपने देखा, ये कल से भाग रहा है इसी मौजू पर। मौजू मैंने इसको दे दिया, लगता फिर से बताना पड़ेगा, ये असल में भूल जाता है, रात हो गई ना, सो गया तो भूल गया सुबह। इस मौजू ये था कि मेरा ये दावा था कि हुस्सामुल हरमैन में इनके मुजद्दिद ने झूठ बोला है बहुत जगह। तो इसने कहा कौन सी जगह झूठ बोला? मैं बोला बहुत जगह में से एक जगह मैं अभी बारी बारी साबित करता हूँ। तो एक हवाला मैंने इसको दिया, देखो अभी पर्सनल पे भेज दिया है। ये बोल रहा था कि नहीं दिए नहीं दिए, कल ये इनकार कर रहा था, बोलता है कि नहीं उर्दू तर्जमा मत पढ़ो, अरबी पढ़ो। यानी उर्दू तर्जमा क्यों ना पढ़ूं? अगर इसका काबिर ने उर्दू तर्जमा किया है तो ये गैर मोतबर मानता है क्या को उर्दू तर्जमा ना पढ़ूं? अगर ये हमारा उर्दू तर्जमा होता है या किसी गैर बरेलवी का होता है तो ये कह सकता था भाई उर्दू तर्जमा मत पढ़ो, इसके यहाँ मोतबर नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद मैं कबूल कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं अरबी भी पढ़ दूंगा, चलो इसके, हालांकि ये लायानी बात है क्योंकि इसके अकाबिर ने जब उर्दू तर्जमा कर दिया है तो वो इसके नज़दीक मोतबर है, हमारे नज़दीक नहीं मोतबर है, वो अलग बात है, इसके नज़दीक मोतबर है। तो हम इसके ही किताबों से बता रहे हैं कि इसके मुजद्दिद ने हमारे अकाबिर पर झूठ बोला। ये जो कहा है कि बम्बई में ये फतवा छप चुका है कि उनका फतवा है रशीद अहमद गंगोई का कि जिसने अल्लाह पर झूठ बोला तो उसको काफिर भी ना कहो, गुमराह भी ना कहो, फासिक भी ना कहो। ये फतवा कहाँ है वो मुझे दिखा दे इनका। जबकि इसका मुजद्दिद खुद दूसरी जगह फतावा रजबिया में खुद बोलता है कि खत खत के मुशाबे होता है और मोहर मोहर के मुशाबे होता है, दस्तखत दस्तखत के मुशाबे होता है, इसलिए खत पर ना एतबार किया जा सकता है ना उस पर अमल किया जा सकता है। खुद इनकार कर रहा है, फिर भी कह रहा है कि ये ऐसा फतवा मैंने देखा है। अब खुद उलमा से वो नकल कर रहा है कि ऐसे फतवे पे, ऐसे खत पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ना वो मोतबर होता है ना उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, उसके बावजूद ये इसने झूठ बोला, मक्कारी किया और ये सबूत भी नहीं पेश कर रहा। शादी इसकी बात हो रही है, यहाँ वहाँ भाग रहा है। तो इसको अपने मुजद्दिद के हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम नहीं मालूम, इसे बोल दे कि नहीं मालूम है, मैं इबारत पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अरबी इबारत पढ़ दूंगा, खाली बोल दे। और ये उर्दू तर्जमा को गैर मोतबर तो मान लिया है। हो गया टाइम, 2 मिनट हो गया पूरा। सामने नजर देखिए, अभी मैंने इसका कोई इल्जाम नहीं लगाया, मुझे इल्जाम लगाने की जरूरत भी नहीं है। ये लोग सुनेंगे तो बार बार ये मुझे कह रहा है कि ये उर्दू इबारत को इन्होंने गैर मुतबिल मान लिया। बकौल देवबंदी के तो हमने माना, बकौल देवबंदियों के, क्योंकि ये बेचारे पैदाइश उल्टे होते हैं। हमने इससे कई हर तंग में इससे बार बार कहा तुम अरबी इबारत पढ़ो फिर उर्दू इबारत पढ़ो, लेकिन ये बेचारा अकल का अंधा बेचारा इसको समझ में नहीं आया कि बात इसके भेजे में घुसी नहीं रही है। मेरी बात मैं इसे बार बार कह रहा हूँ कि अरबी पढ़ो फिर तर्जुमे पढ़ो, उसके बाद फिर से अरबी क्या है वो पढ़ो, वो पढ़ी नहीं जाए। हम उससे कह रहे हैं मैं गैर मुतबिल मान लिया। अगर जब पढ़ा नहीं तूने, मैंने इनकार किया नहीं, तो तूने कैसे कह दिया मैंने गैर मुतबिल? मैं तो बार पढ़वा रहा हूँ, मैं तो हर टर्म में तुझसे कह रहा हूँ, हर टर्म में मैं कह रहा हूँ तू अरबी इबारत पढ़ो जहाँ पे आला हज़रत ने बकौल देवबंदियों खयानत की है, अरबी में वो अरबी पढ़ो, वहाँ पे कहाँ पे खयानत की है, फिर उसका तर्जुमा करो तुम। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मैंने कब गैर मुतबिल माना? ये लोगों कितना बड़ा झूठा होते हैं देवबंदी। ये अच्छा हुआ ये सुन्नी होता है मुर्तद हो गया, देवबंदी हो गया। इन जैसों के हमारे यहाँ अन्य सुन्नत में कोई जगह भी नहीं है। ये बार बार झूठ बोला, रिकॉर्डिंग में इसको पता है रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बार बार झूठ बोला मैंने गैर मुतबिल। मैंने कब बोला कि तुमने उर्दू में नहीं पढ़ने हैं? जैसे बात मैं जरा पहले वो अरबी में पढ़ के बताओ मुझे कि कहाँ पे खयानत की है, उसके बाद तर्जुमे करो। मैंने ये भी नहीं कहा कि तुम उनके मत तर्जुमे पढ़ो, उनके मत तर्जुमे पढ़ो, कहा मैंने, लेकिन ये आया नहीं अपने पढ़ने पर, ये नहीं पढ़ा ये बार बार। ठीक है, मैं फिर इससे मुतालबा कर रहा हूँ कि वो अरबी पढ़ो जहाँ पे बकौल देवबंदियों की किताबों के, 2 किताबों के भी मैंने हवाले, अभी तो बहुत किताबों के हवाले देने लगा, अभी 2 किताबों के तो भी आप तीसरे बल पढ़े कि तुम्हारे देवबंदियों के बकौल किताब, 2 किताबों के बकौल जहाँ पे साफ वादे पर लिखा है कि अरबी की गलत अरबी किया, उसके बाद बार बार तुमसे कह रहा हूँ तुम अरबी पढ़ो, उसके बाद तर्जुमे पढ़ो, फिर अपने घर की कहीं अरबी करो, उसके तर्जुमे करो। मैं तो कह रहा हूँ तर्जुमे पढ़ने के लिए, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कितना बोलेगा तू, कितना बोलेगा, कै मिनट बोलेगा? खामोश रहे। उतना टाइम है, उतना टाइम बोलूंगा, चल पढ़ अरबी पढ़, उसके बाद तर्जुमे कर। हाँ 43-47 हो गया, 4:47। आप सामईन आपने देखा बात क्या हो रही है, कहाँ भाग रहा है ये, इसको भी नशा लगता है, सुबह से उतरा नहीं है पी के आता है। बात हो रही है कि इसके मुजद्दिद ने हुस्सामुल हरमैन पर झूठ बोला है,
और क्या झूठ बोला वो हम दिखा रहे हैं, ये भाग रहा है हमारी किताब से। ये इसको ये दिखाना चाहिए कि जो इसका मुजद्दिद ने ये दावा किया है कि वो मैंने उसका मुहर और दस्तखत के साथ अपनी आंखों से देखा, जो बम्बई में बारहा मारत के छपा है, साफ लिखा है, जो अल्लाह ताला को बिलफिल झूठ झूठ बोला, अल्लाह ताला झूठ बोला है। और ये किसी ने कहा ऐसा तो उसको गुमराह, तो वो दरकिनार, गुमराही दरकिनार, फासिक भी न कहो। ये फतवा जो इसने इसका मुजद्दिद ने देखा है वो कहाँ गया दुनिया में, कहीं हुआ कि नहीं? बारहा छप चुका है, तो बारहा छप चुका है, उसकी कॉपी तो होगी इनके लाइब्रेरियों में, कहीं भी नहीं होगी। और ये देखो फतावा रजविया में खुद लिखता है इसका मुजद्दिद, फतावा रजविया जिल्द 10 सफ़ा नंबर 362 में कहता है खत खत के मुशाबे होता है, लिहाजा वो दलील नहीं बन सकता क्योंकि उसमें जालसाजी का एहतमाल है। फिर कहता है खत में जालसाजी और मनगढ़ंत बात भी हो सकती है और खत खत के मुशाबे होता है। इसी तरह मोहर दूसरी मोहर के मुशाबे हो सकती है। खुद कह रहा है कि किसी का खत हो तो वो दलील नहीं बन सकता क्योंकि उसमें जालसाजी होती है, और खुद ही इल्जाम तराशी कर रहा है। चलो इल्जाम तराशी किया, लेकिन उसका वजूद भी तो दिखा दे, उसका उस खत का वजूद भी नहीं है। तो इसका मुजद्दिद जो है इसके अपने ही फतवे से खुद झूठा मक्कार और ये शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, जबकि कहता खत खत के मुशाबे होता है, वो दलील नहीं और न उस पर अमल जायज़ है। जब खुद इसने लिखा तो खुद मुखालिफत कर रहा है और झूठ बोला उलमाए देवबंद पर। और ये बात नहीं हो रही है कि भाई चलो ये इबारत पढ़ दो, अरबी इबारत पढ़ दो, जो अरबी इबारत में उसका तर्जमा इसके साहबजादे मुस्तफ़ा रिजा ने किया है, और ये कह रहा है कि नहीं अरबी इबारत पढ़ो। मैं हो गया 45 हो गया, पूरा हो गया। तामिल नाजरीन, मैंने इसके घर की 2 इबारतें मैंने पेश करी। ये कह रहा है अरबी की इबारत है, जब इनकी धूम पर पैदा खा जाता है ये छटपटाते हैं। बार बार इनके घर की किताबों में एतराज किया गया है। मैंने दो इबारतें, मैंने घर की इबारत पेश की, मैंने इसके घर की 2 इबारत पेश की, अभी तक इसको हाथ ही नहीं लगाया। और रही बात ये कह रहा है कि ये मैंने 12 ये फतवे ये खुतूत मैंने देखे, मैं उसका भी हवाला देने के लिए तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ एक बार एतराफ़ करने की, अगर वो हवाला मैंने पेश कर दिया तो फिर ये अपने आप को जो बंदे से तौबा करेगा। मैं अभी हवाला भेजूंगा, हवाला मेरे पास मौजूद है, अभी मैं हवाला भेजूंगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास हवाला मौजूद है। ये कह रहा था दिखाओ, मैं दिखाऊंगा। ये क्या समझता है, हमारे पास किताबें नहीं है पढ़ने के लिए, हालत है। तुम जाहिल लोग हैं उमर देवबंदी, हमारे पास किताबें लेकर बैठे हम, वो तो आगे करने में देंगे। जब तुम पढ़ के तो सुनाओ पहले, तो हवाला ना दिया तो फिर मुझे बोला कि तुमने हवाले नहीं दिए। मैं तो दूंगा। सबसे पहले तुमको अरबी में जो आप तुम्हारे बकौल देवबंदियों के किताबों के 2 किताबों के मैंने भी हवाले, तो मैं बहुत किताबों का हवाले देने वाला हूँ। 2 किताबों के बकौल जहाँ पे मैंने बताया है कि तुम वो इबारत मुझे पढ़ के बताओ। यहाँ पे अरबी में कह रहा, अरबी की बातें लग रही है। बार बार की किताबों में लिखा जा रहा है कि उन्होंने उर्दू को अरबी में गलत तर्जुमे किए, उनको चाहे तो उस्तामुल हरमैन की शक्ल में पते भी लिए, और ये कह रहा है कि अरबी की बात ही नहीं हो रही है। ये देखो, ये बात साबित करने भी चला है और उसको मान भी नहीं रहा है। अकल का दुश्मन देती है। मैं तो 12 कह रहा हूँ कि पहले तुम वो अरबी पढ़ो, कहाँ पे बकौल देवबंदियों के कहाँ पे गलत अरबी तर्जुमे किए, उसके बाद वो तर्जुमा करो, उसके बाद सही अरबी पढ़ो, सही ये होनी चाहिए, उसके बाद तर्जुमे करो। हम मान लेते हैं, हम का इकरार कर रहे हैं, हम तो मानने के लिए तैयार है। बार बार कह रहे तुम पढ़ो तो सही, पहले कयामत की सुबह तक नहीं पढ़ सकते हो उमर देवबंदी, तुम्हारे अकादमी खत्म हो गए, ये पढ़ नहीं पाए। तुमसे मैं पढ़वा रहा हूँ बार बार कि तुम पढ़ो पहले वो अरबी की इबारत, वो अरबी कहाँ है, पहले पढ़ने में चाह रहे हो, कब पढ़ोगे? हो गया हो गया क्या हो गया खामोश रहे, बिल्कुल बंद, बिल्कुल जुबान। देखो सामईन, ये कह रहा है कि ये इसके अभी इस पर बात नहीं हो रही है कि इसके मुजद्दिद ने अरबी इबारतों में जो घोटाला किया है, उर्दू से अरबी में करके तर्जमे में जो घोटाला किया है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि इसने हमारे अकाबिर पर झूठ बोला, हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोला और झूठ बात मंसूब की। कौन सी बात मंसूब की, वो मैं इसके पर्सनल पे भेज चुका हूँ। बात यहाँ वाक़ई कर रहा है ये, क्योंकि इस पे दलील नहीं है इसके पास कि इसका मुजद्दिद कह रहा है कि रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह पर इल्ज़ाम तराशी करके कि उन्होंने एक फतवा लिखा जो मुंबई में 12 मारद के छपा है कि अल्लाह ताला बिलफेल झूठ बोला, और ये बोलने वाला उसको काफिर भी ना कहो, गुमराही भी ना कहो, फासिक भी ना कहो। उसका हम मुतालबा कर रहे हैं। अभी तो जो उसने अरबी में तर्जमा करके घोटाला किया उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, और ये कह रहा है कि अरबी इबारत पढ़ो। तो मैं इससे कह रहा हूँ कि एक तो तू उर्दू तर्जमा को गैर मोतबर मान लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं अरबी इबारत पढ़ने के तैयार हूँ, खाली अपने हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम ये बता दे, इसको पूरा नाम भी मालूम नहीं।
और ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम ये सबूत दे देंगे, ये सबूत दे देंगे। अरे सबूत दे देंगे क्या, तू तेरे पास होता तो कभी का तू दे देता, कल क्यों भाग गया था? सबूत नहीं है, अपने मुजद्दिद को तो रुसवा कर रहा है। सबूत अगर तेरे पास होता तो अपने मुजद्दिद को रुसवा क्यों करता, उसको झूठा साबित क्यों करता? तो खुद झूठा साबित कर रहा है, इसका मतलब है इधर उधर की बातें करके। हो गया ये टाइम हो गया चलो चलो अच्छा ठीक। टाइम हो गया। कहाँ हो चलो गया? देखो साहब है ना, क्या ये कह रहा है कि अपने 51 देख ले सुनना सुनना सुनना, देख ले 51 पे मैं लिया था, अभी 52 हुआ, तो कहाँ से टाइम हो गया? जोड़ने गिनती आती है कि नहीं आती? कितना हुआ? अभी 52 हुआ, चार बोल ले बजकर बावन बोल ले मिनट बोल ले। गिनती भी नहीं आती तुझे? तुम्हारे मुजद्दिद की तरह जमा तफरीक के चंद सेगे देख ले सीख लिया, वैसे ही है तेरे। अकल का कसम अंधे या तो मुखिया दिनों के 53 हुआ है अंदाज है। अब 53 हुआ है ना? मेरे पे 52 पे टोका था, अब 53 हुआ देखिए है। ये टोक दिया, देखिए चल साहब है ठीक है। ना, मैं चल इसे मैं जो खैरात दे हमारे दिया तेरे को, दोबारा आधा पढ़ के मिनट सुनाता खैरात दे हूँ। दिया, भीख दे दिया तेरे को, आधा मिनट चल। तो खैरात देने वाले हैं। साहब है ना, देखिए मैं फिर पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि उर्दू से अरबी में गलत तर्जुमे किए, ये अपने घर की किताबों से बिल्कुल जलील है। मैंने जो खुद गैर मुक़द्दिसीन की इबारत पढ़ी थी किताब की, वो इबारत पढ़ने के बाद यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि उन्होंने उनके उलमा देवबंद की उर्दू की उर्दू की इबारत को अरबी में गलत तर्जुमे करके हुसाम अल से फतेह लिए। ठीक है, आपकी बात ये मानने के लिए तैयार है, लेकिन इन किताबों का क्या जवाब दोगे जनाब उमर जबरनी साहब? जो किताबों मैंने हवाले भेजे हैं अल-बराए कातिया की इबारत इसमें साफ तौर से शैतान के इल्म को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ज्यादा कहा गया है। और वही सवाल जो जिस पर फतवे लगे हैं, यही सवाल किया गया फतवा दारुल उलूम कराची में, वो मैंने हवाला भेज दिया। हमारे गलत पढ़ते लिए गए ना, और मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अब सवाल जवाब दोनों पढ़ के सुन रहा हूँ। लिखा है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि शैतान की उल्फत नसूस से साबित है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई न साबित नहीं है, अकीदा सही है या नहीं? जवाब, ये बात बिल्कुल वाकई खिलाफ है और सख्त बेअदबी है, और इस शख्स पर लाजिम तौबा है, इस्तिग़फ़ार करे। तो ये तो तुम्हारे पास तुम्हारे घर पर मौजूद है, ये तो तुम्हारे घर पर पहुंचे मौजूद है। फिर हालात तुम्हें कैसे गलती से कैसे तुम्हारे बकौल मकारी की, ये तो नई इबारत पर तो तुम्हारे घर पर फतवे लगे पड़े हैं जनाब। तो इनको क्यों नहीं बोलते? जिन्होंने गलत लिखे हैं, फतवे गलत दिए हैं, वही इबारत पर फतवे लिए गए। तुम्हारे दारुल उलूम कराची में भी वही फतवा दिया गया, कह रहे इबारत सही नहीं है, तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए, वाक़े के मुताबिक है ये तो तुम्हारे घर में भी माना जा रहा है। अभी मैं सब किताबों के हवाले देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने बार बार मुतालबा तुमसे किया कि वो अरबी में हाँ, हो गया बताओ। 55 हो गया यार, खामोश चुप चुप, निपल ले मुँह में, निपल ले मुँह में। हाँ सामीन, आप देखे ये कहाँ भागने लगा, इसका इसने कबूल कर लिया है। खामोश झूठ, देखो भागने लगा है, वो झूठ बोल कर भाग रहा है, जो देखो भाग रहा है, झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ बोल के देखो, झूठ बोल के भाग रहा है, झूठ बोल के भाग रहा है। हाँ, झूठ बोल के बाहर भाग रहा है। आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ, भागना चाहता है क्या झूठ बोल के? अभी सामीन ये देखो मौजूद, अरे यार खामोश रहे, क्यों भागना चाहता है? सामीन आपने देखा? हाँ अब, हाँ देखो, ये देखो सामीन, ये भागा बराहीन कातिया पे, यानी ये कबूल कर रहा है कि इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला, ये साबित नहीं कर सकता उस इबारत को, इसने खुद कबूल कर लिया माशाअल्लाह। और ये भी कबूल कर लिया कि हुस्सामुल हरमैन का इसको नाम अभी तक याद नहीं। मुझे लग रहा था ये कल से आएगा, कल से याद करके आएगा, लेकिन अभी तक इसको याद नहीं हुआ इसके मुजद्दिद के हुस्सामुल हरमैन पे नाम। तो समझ रहे हैं कि ये जो है बराहीन कातिया पे भागा, तो ये मान के भागा है कि इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला, और ये इसको साबित नहीं कर सकता। ठीक है, हुस्सामुल हरमैन में जो कह रहा है कि जो मुंबई वगैरह में बारहा मारद के छपा साफ लिखा गया है, जो अल्लाह ताला को बिलफेल झूठा माने और तस्रीह करे कि अल्लाह झूठ बोला, ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाए ताक गुमराही दरकिनार फासिक भी ना कहो। तो ये फतवा भाई 12 जो छप चुका है मुंबई में, और तुम्हारे मुजद्दिद ने देखा है, वो कहाँ है? वो झूठ क्यों बोला? अभी तक इतने 50 साल हो गए तुम्हारे मुजद्दिद को यहाँ से दुनिया से पाक हुए, जमाना हो गया, मगर अभी तक तुम्हारी कोई जुर्रियत इसका सबूत न दे सकी। आखिर वो फतवा कहाँ गया जो 12 छप चुका था, बम्बई से छप चुका था, तुम्हारे मुजद्दिद ने देखा,
वो कहाँ है, अभी तक इनकी ज़ुर्रियत को नहीं मिला। तो ये बताए कि ये अपने मुजद्दिद को झूठा मान लिया है, तभी ये बराहीन कातिया पे दूसरे मौजू पे भागा है, जबकि मौजू ये मैंने दिया था। ये इसी पे बात करेगा, उस पे बात करना रहेगा तो ये बाद में बात करेगा, जब ये मौजू खत्म हो जाएगा चलो तो सामने इसके। हाँ। चलो सामने बोलो बोल रहा हूँ भाई सामने। चलो देखो, ये मान लिया कि हुस्सामुल हरमैन की अरबी इबारत नहीं पढ़ सकता। इनके जितने अकाबिरीन ने साफ करीब तौर पर झूठ बोला हुआ है, बिल्कुल ये साफ तौर पर मान चुका। ये अपनी इसके घर की 2 इबारतें मैंने अभी पेश किया, दोनों मोतबर किताबें मैंने पेश की। इसके घर के लोगों ने कहा है कि वो आला हजरत ने उनके घर की किताबों को, उर्दू की किताबों को अरबी में गलत तर्जुमे किए और हुस्सामुल हरमैन की शक्ल में फंसे लिए। ये नहीं पढ़ के बता पाया कि वो उन्होंने कहा कि गलत अरबी में किए, ये नहीं पढ़ के बताया। ठीक है, या फिर ये माना कि उन्होंने कहीं गलत नहीं किया। अगर ये मानता तो ये फौरन पढ़ के सुना देता। और जिस इबारत से आला हज़रत ने फतवे लिए उसी इबारत के फतवे लगे। इसके ताल्लुक से तुम क्या कहोगे? अभी तक ये जवाब नहीं दिया। मुझसे कह रहे भागा, बात तो उसी मौजू पर चल रही है, बात तो इसी मौजू पर चल रही है, भागा किधर? मैं तो क्या कर रहा हूँ, जिस मौजू पर जिस इबारत का आला हज़रत ने फतवे लिए वही इबारत पर तुम्हारे घर में फतवे मौजूद है, तो उसके ताल्लुक से तुम क्या कहोगे? तो ये सिर्फ हंसने का जाहिल बन गया, ये जवाब नहीं देगा। उसी इबारत पे घर के बाहर फतवा मौजूद है, तो इसको भी बोलो इसे मौलवी ने गलत तर्जुमे करके फतवे लगाए हैं। ये अपने घर के मौलवियों को नहीं बोलेगा, झूठ बोल रहा है। ठीक है, इनके वैसी बारे में फतवे लिखे, लेकिन ये नहीं अपने मौलवियों को बोलेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने मौलवियों का गुलाम है। ठीक है, हो गया टाइम, हो गया। अरे खामोश रहो, टाइम हो गया। अगर मैं वो इबारत दिखा, अरे टाइम हो गया, खामोश। निप्पल ले मुंह में निप्पल ले, खामोश। सामईन, आपने देखा ये बड़बड़ कर रहा, कहता है कि इसके जो मुजद्दिद ने घोटाला किया है, अरबी इबारत में घोटाला किया है। हम उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं ना भाई, बात हम कर रहे हैं जो हुस्सामुल हरमैन में इसने झूठ बोला है, जो झूठ घोटाला किया। खामोश रहे। देखो चिल्लर चाली करने लगा, क्योंकि इसकी जो है शिकस्त हो गई, इसका मुजद्दिद झूठा साबित हो गया। तो इस पे बात ही नहीं कर रहे हैं कि वो अरबी में क्या घोटाला किया है। ये इससे बात कर रहे हैं जो इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला है, उस पे बात कर रहे हैं सीधा। वो तर्जमे में घोटाला जो बात किया है उस पे अभी कहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो तर्जमे में हमारे अकाबिर ने कहा तर्जमे में घोटाला किया, बेशक किया है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अभी उस पे बात नहीं हो रही है। अभी तुम्हारे मुजद्दिद के झूठ पे बात हो रही है ना, ये तुम्हारे मुजद्दिद के झूठ पे बात हो रही है। उसको तू साबित कर कि वो 12 जो बम्बई से रद्द के, देखो बीच में बोल रहा है। तो पूरा हुस्सामुल हरमैन का नाम बता दे, बाखुदा बोलता हूँ, अब भी अरबी पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। बोल पूरा, या तो बोल दे हुस्सामुल हरमैन, तुझे पूरी किताब का नाम नहीं मालूम, मैं अरबी पढ़ देता हूँ, अब भी पढ़ देता हूँ मैं अपनी बारी। हाँ, तूने टोका तो भी मैं पढ़ दूंगा, अब तुमको पूरा टाइम दूंगा। बोल हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम ले, या तो बोल दे नहीं मालूम है तुझे। हाँ चलिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। हाँ ठीक। अभी देखिए, इसकी बातों में तजाद पैदा हो गया, माशाअल्लाह, इसकी बातों में तजाद पैदा होगा। अभी ये बार बार कह रहा है। अरे पढ़ना भाई, मेरे टाइम, मैंने तुझे अपना भीख में दिया, मेरा ही टाइम है, ये मेरा ही टाइम है, मेरा टाइम चल रहा है। मैं तुझे अपना टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ हुस्सामुल हरमैन किताब नाम पढ़ने के लिए। क्या हुस्सामुल हरमैन पूरी, हुस्सामुल हरमैन, देखो यार बोलने नहीं दे रहा। मैं तुझे दिया हूँ हुस्सामुल हरमैन किताब का पूरा नाम, तू पढ़ दे, मैं अरबी इबारत पढ़ देता हूँ। ठीक है, अब चल पढ़, मैं अपना टाइम तुझे दिया, आधा मिनट। ठीक है, सामईन हज़रात देखिए, इसकी दोगली पढ़ने से पीछे जो बन दीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसकी दोगली पढ़ने से पीछे, पहले तो ये खुद कह रहा है कि भाई इबारत से बातें नहीं हो रही अरबी की इबारत पर। ये बार बार रेडियो में कह रहा है कि अरबी की इबारत कोई बातें नहीं हो रही है। तुम्हारे मुजद्दिद में जो झूठ बने उस पर बात हो रही है, हर टर्म में ये बात कह रहा है, ये हर टर्म में कह रहा है। लेकिन ये अभी क्या कह रहा है कि अरबी की इबारत में पढ़ के सुनाऊंगा। ये 2 तरह की बात कह रहा है कि नहीं जनाब, आप सुनिएगा जनाब। अरे मक्कार, मैं अरबी की इबारत पे बात करना अलग है, अरबी पढ़ना अलग है। अरबी इबारत पर बात करना अलग है, अरबी पढ़ना अलग है। ये असल में नशे में है।
ये नशे में है, ये अभी तक इसका नशा उतरा नहीं है। पढ़ हुसामुल हरमैन की पूरा किताब नाम पढ़, किताब पढ़ना, नाम अभी बोला ना पढ़ने के लिए, पढ़। हाँ किताब पढ़, हाँ नाम हुसा। अरे तू इधर उधर की बात कर रहा है, हुसामुल हरमैन के लिए पढ़ दिया, मैं अपना टाइम दिया हूँ हुसामुल हरमैन की पूरा नाम पढ़ने के लिए। हाँ बस अपने मुजद्दिद को तू दफन कर रहा है, झूठ झूठ के दलदल में फंसा रहा है। पढ़ हुसामुल हरमैन पढ़, हुसामुल हरमैन का पूरा नाम, हुसामुल हरमैन का पूरा नाम, खामोश, हुसामुल हरमैन का पूरा नाम। हाँ पढ़, बताऊंगा नहीं। हाँ अभी ढूंढ ले, गूगल पे ढूंढ ले, ढूंढ ले। हाँ मैंने ही अब तुझे अपना वक्त दिया भीख में, मैंने तो मैंने कौन सा तुझे मांगा था जो बोलता था पूरी बारी तुझे भीख में दिया हुसामुल हरमैन पढ़ने के लिए। जब मैंने ये बार मैंने 2 इबारतें मैंने पेश की थी, ये अपने घर से भागा, ये कह रहा है कि अरबी में बात ही नहीं हो रही है, ये क्या कह रहा है अरबी में बात ही नहीं हो रही है। दूसरी ये हुसामुल हरमैन किताब की बार उर्दू पढ़ के दिखा रहा है कि 12 महीने देखा, 12 महीने देखा। अब इधर से आया, इधर कह रहा है कि मैं अरबी पढ़ के सुनाऊंगा। तो वो कहाँ पे लिखा है, वो पढ़ के सुना हुसामुल हरमैन में, वो कहाँ से अरबी जनाब लिखा है, वो पढ़ के बता। मैं किताब का नाम बताता हूँ, मैं क्या करूँ किताब का नाम, मेरा मुताला पहले शुरू से कि नहीं, मेरा मुताला पहले शुरू से ना, सबसे पहले टर्न में यही बात हुई थी ना कि जहाँ पे गलत लिखा है, वो मेरा मुतालबा था कि नहीं पहले था। तू अपना मुतालबा कैसे पहले कर रहा है, मेरा मुतालबा कर पूरा, मैं तेरा मुतालबा ना करूँ तो पूरा बोलना, क्योंकि तुम लोग को भागने का रास्ते चाहिए ना, तो इसलिए मैं भागने नहीं दूंगा। हो गया टाइम, हो गया, पहले का मेरा मुतालबा हो गया, खामोश रहे, हो गया, खामोश रहे, हो गया, खामोश। देखो सामईन, कल से ये बोल रहा है कि मैं अरबी इबारत पढ़ूं, मैं इसको कल से बोल रहा हूँ कि मैं अरबी इबारत पढ़ दूंगा, खाली हुसामुल हरमैन का ये पूरा नाम बता दे, तो कल ही से बोल रहा हूँ। ये भाग गया खून काट के, और अभी भी ये बार बार मुतालबा, हालांकि बेजा मुतालबा है, उसका उर्दू तर्जमा इसके ही अकाबिर ने किया है, इसको गैर मोतबर मानकर बोलता अरबी पढ़ो। जब मैं कह रहा हूँ कि अरबी ठीक है मैं पढ़ूंगा, तो कहता वो अरबी इबारत पे बात करने की बोलते नहीं है। अरे घामड़, मैं अरबी इबारत पर बात करना, जो उसने घोटाला किया तेरे मुजद्दिद पर ने, उस पर मैं कह रहा हूँ कि अभी उस पर बात नहीं हो रही है, बल्कि अरबी इबारत पढ़ना वो अलग मसला है। ये असल में नशे में ये लोग आते हैं, इसको समझ में नहीं आता। अरबी इबारत पर जो तुम्हारे मुजद्दिद ने घोटाला किया है, झूठ बोला, उस पर बात करना वो अलग बात है, अरबी इबारत पढ़ना अलग बात है। बात तो इसी पे हो रही है, तेरे मुजद्दिद ने जो झूठ बोला है, बात तो उसी पे हो रही है। और ये मेरा दावा भी था और मेरा मौजू भी था, इसका कोई मौजू दावा नहीं था, इसको दिफा करना था, तो मैंने इसको मौजू दिया था और दावा किया था। इसके मुजद्दिद ने हुसामुल हरमैन पे झूठ बोला, तो इसने कहा कहाँ झूठ बोला, वो साबित करो। तो मैंने स्कैन भेज दिया इसको हुसामुल हरमैन का, इसमें जो उसने लिखा है, इल्ज़ाम तराशी किया, जो झूठ बोला है वो खत के बारे में, ये जो 12 मुंबई से छपा, वो कहाँ है, मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ। ये यहाँ वहाँ भाग रहा, अपने मुजद्दिद को झूठा साबित करके झूठ के दलदल में फंसा के भाग रहा है। और इसने अभी कहा था कि ये हुसामुल हरमैन पढ़ेगा, तो मैंने अपना वक्त भी दे दिया कि हुसामुल हरमैन का पूरी किताब का नाम बताओ। तो इसको हुसामुल हरमैन किताब पढ़ने को भी नहीं आता, अब बोल भी नहीं रहा कि नहीं पढ़ने को आता। हो गया चलो ठीक है, 10 सेकंड में मैं बात करता हूँ। वो हवाला मैंने तुम्हें पेश कर दिया, तुम झूठा मान लोगे अपने आप को, ये हवाले तुम बोलो, मैं इतना टाइम दिया, बोलो दिया टाइम पूरा, वो हवाला मैंने पेश कर दिया, तुम झूठा मानोगे अपने आप को, जल्दी बोलो। इस पर तुम अपनी शर्त है, ये मेरी शर्त है, मैं हवाला किया तो तुम अपने आप को झूठा तस्लीम करोगे, जल्दी जवाब दो। मैं हवाला देने के लिए तैयार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको आगे बात ही नहीं करनी। अरे हवाला भेज ना भाई, हवाला भेज, तुझे अपने मुजद्दिद को झूठा जो है, सुन ना, झूठ से बचाना है तुझे, अपने मुजद्दिद को, हमारा नहीं। तुमको अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल से बचाना है। झूठ के जो कुएं में तुमने धसा दिया है उसको, हाँ उसको बचाना है, तुम उसको बचा ले, कुएं में जो ढकेल दिया है, बचा जल्दी। देखिए ये कह रहा कुआं में ढकेल दिया, ये कह रहा कुआं में ढकेल दिया, इन्होंने अपने अकादमी को कुआं में ढकेल दिया। अरे बचा ले हवाला भेज, बचा ले मेरे, हाँ तैयार क्या हूँ, भेजना तेरे पास होता तो कभी का भेज देता।
तू बोलना, तुझे तू तो बोल रहा कि मुझे टाइम दिया, तूने तो कहा मुझे टाइम दिया। खुद ही ये एक नंबर का भिखारी है। तू हाँ बोल दे। भिखारी है। तू बोल, भिखारी तो तेरा बाप था। मैं बोला हवाला देने इसका ठान लेगा, मैं हवाला देने तैयार हूँ, अभी मैं दूंगा हवाला। हवाला ना दे तो बोलना कि तुम्हें हवाला देके हवाला देके अपने मुजद्दिद को झूठा साबित करने से बचा ले। क्यों भाई उसको दलदल में फंसा दिया, अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल में क्यों फंसा दिया? हाँ बचा बचा। अरे बता, वो बाद में बात करना, क्या क्या बात करना बाद में करना, पहले अपने मुजद्दिद को बचा झूठ से। अभी तेरा मुजद्दिद जो है झूठ के दलदल में फंसा है, उसको तो निकाल। बोलने देगा। तो मुझसे बोलना, बोल बाद में बात करेंगे, बाद में कब बात करेगा, बोल जल्दी बोल, बाद में बात करेगा। पगला गया है, इसके पास दलील नहीं है, पगला गया है। ये जब ये बात हो जाएगी, ये बात मुकम्मल हो जाएगी, फिर तुरंत ये बात मुकम्मल होने के बाद, हेलो, ये बात मुकम्मल होने के बाद तू जिस मौजू पे बोलेगा मैं बात करूंगा। ये मुकम्मल तो कर ले पहले। नहीं मैं हवाला दे रहा हूँ, अब हवाला दे रहा हूँ मैं। अब तू वो आरती गलत पढ़ के बताएगा कि कहाँ 10 मिनट से हवाले ही दे रहा है। नहीं हवाले तो मैं शर्त मत दूंगा ना, अब हवाले दूंगा इसके पास हवाले नहीं है, वो हवाले शर्त मत दूंगा मैं। बोल जल्दी बोल। तो अपने देखो सामईन, बोल अभी कहता है बोल कहता है बोलो, और जब बोलने लगता हूँ तो बोलता है कि मेरे टाइम पे बोल रहा है। ये बस तेरा टाइम खत्म हो गया, अभी खत्म हो गया तेरा टाइम, खत्म हो गया, अभी खत्म हुआ तेरा टाइम। चल खामोश, चुप, जुबान बंद। देखा सामईन आपने इसके, खामोश, जुबान खामोश, होठ को मिला, दोनों बंद कर सामईन। खामोश, बिल्कुल खामोश। चिरकुट साहब खामोश। हाँ, ये सामईन आपने देखा इसकी मक्कारी, देखो बेहयाई की हंसी हंस रहा है इसके मुजद्दिद की तरह। ये अपने मुजद्दिद को झूठ से, ये इसने अपने मुजद्दिद को, अरे खामोश, मेरे टाइम पे नहीं, मेरे टाइम पे नहीं, खामोश यार, बोलने दे, खामोश रहे। अरे यार खामोश रहे, ओ चिरकुट साहब खामोश, ओ चिरकुट साहब गाली खामोश, चिरकुट। बवासीर हो गई है क्या बे तेरे मुंह में? बवासीर हो गई है तेरे मुंह में, बवासीर हो गई है, मेरे टाइम बवासीर हो गई है, बवासीर। अरे खामोश, अरे खामोश यार, खामोश, अरे खामोश दे, भाग मत, खामोश यार, चुप। तो ये देख रहे, अरे खामोश रहे, बवासीर है क्या तेरे मुंह में? तो ये सामईन आपने देखा, ये इसको देखो यार, खामोश है, फिर खामोश नहीं हुआ इसके, खामोश रहे यार, फिर खामोश रहे, तूने बोला, फिर बोला, खुद खामोश, फिर बोला नहीं, तू मुझे मुखातिब किया था, तू मुझे मुखातिब करके बोलने के लिए कहा था, खामोश रहे। अभी ये दर सामईन आपने देखा, अरे यार खामोश रहे, ओ खामोश रहे। अभी इसने देखा सामईन, अरे यार खामोश रहे ना, खामोश रहे, अच्छा खामोश सामईन आपने देखा, इसको हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम नहीं मालूम, खामोश रहे यार, हुस्सामुल हरमैन का पूरा नाम इसको मालूम नहीं। अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल में दफन करके भाग रहा है, दफन करके। देखो चिल्लम चाल इसलिए कर रहा है कि मैं बोल ना पाऊं, ये क्योंकि अपने मुजद्दिद को बचा नहीं सकता। इसके मुजद्दिद को इसने झूठा मान लिया, और मैंने जो इल्जाम लगाया था, मैंने जो सबूत दिया था, वो सबूत सही है, क्योंकि इसके पास कोई दलील नहीं है कि इसके मुजद्दिद ने जो झूठ बोला उसकी तायद में कोई सबूत पेश कर सके। ठीक है, इसलिए ये ही कर रहा है, चिल्ला रहा है, कभी बेहयाई की हंसी हंस रहा है।
और कभी मुझे मुझे मुदाखलत कर रहा है, बोलने नहीं दे रहा है। तो ये हीले बहाने बहुत कर रहा है, कभी भाग रहा है बाराइने कातिया, फिर कभी यहाँ कभी वहाँ। इसने कहा था कि मुझे टाइम दे दो, ये उसामुल हरबैन का पूरे के पूरा इसका पूरी किताब का नाम पढ़ के ये बताएगा, लेकिन इसको उसामुल हरमैन कल ही से भागा है। अब मैंने सोचा कल सीख के आया होगा, ये किताब का नाम इसको पूरा नहीं मालूम इस मरदूद को। कि अपने मुजद्दिद की किताब जिसको ये कुरान की तरह समझता है, ला रईबा फीही, जिसमें कोई शक नहीं, ये कहते हैं ये उसामुल हरमैन के बारे में कहते हैं ला रईबा फीही, यानी जो कुरान में आयत आई है ला रईबा फीही कुरान के ताल्लुक से, ये इसको उसामुल हरमैन के ताल्लुक से मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। यानी ये मानते हैं कुरान के जैसा हुस्सामुल हरमैन को, और इसका पूरा नाम नहीं मालूम इस मरदूद को, पढ़ नहीं रहा है। दूसरा, ये अपने मुजद्दिद के जो झूठ के दलदल में फंसाया है, ये बेचारा निकाल नहीं पा रहा है। ये पहले निकाले अपने मुजद्दिद को, जो झूठ के दलदल में फंसा दिया है और धक्का दे दिया है कुएं में, झूठ के कुएं में। ये सादिक जो है, सादिक रजा, अरे मुझे बोलने दे यार, मेरा टाइम हुआ। बोलेगा तो 3 मिनट से तो बोले, मैं तो खामोश हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, तो ही बोल रहा है। एक चलो उसामुल हरमैन का पूरा नाम पढ़। कौन बोला थे जैसे? पहले बता कि तू बात किस पर कर रहा है। तू कभी किधर नाच रहा है, कभी किधर नाच रहा है, कभी किधर नाच रहा है। पहले तो तू उर्दू की इबारत पेश कर रहा है कि मैं अरबी में पढ़ के बताऊंगा। तो अरबी में कब पढ़ के बताएगा, ये बता। मेरी शहर से मैं पढ़ के बताएगा? मैं अभी किताब का नाम बताता हूँ, अगले टर्न में तो तुझे अरबी इबारत पढ़ के बताना पड़ेगा, ठीक है? इधर उधर नहीं भागना है। हाँ, किताब पूरा पढ़। उसामुल हरमैन का पूरा नाम बता रहा हूँ, ठीक है? पूरा नाम बता रहा हूँ उसामुल हरमैन का। अच्छे से कहाँ पे आला हज़रत ने बकौल जबल में खैरत, अरे ठीक है, मैं पढ़ूंगा तो क्या कहते हैं, अच्छे से क्या है और अच्छे से बुरे से क्या होते हैं। ये कोई कुरान की आयत में पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें किरात के साथ बिल्कुल बाकायदा। अरे पढ़ना यार, टाइम पास कर रहा है, पढ़ रहा पढ़। किताब का नाम उसामुल हरमैन अला मनहजिल कुफरमैन, ठीक है? मैंने पूरा किताब का नाम बताया। अब तुझे क्या पढ़ा तू क्या पढ़ा है तू, क्या पढ़ा है? अरे ऐसा पढ़ कि सामईन समझ पाए। रिकॉर्डिंग में किताब का नाम है, इतना डर रहा है तो पढ़ने नहीं आ रहा है। हाँ उसामुल, मैंने पढ़ के नहीं सुनाया। हाँ अरे कहाँ पढ़ा तू, सही से सही पढ़। अच्छा ठीक है, पढ़ अच्छे से पढ़, सीलो सीलो पढ़। मैंने नहीं पढ़ा, अरे पढ़ना। उसामुल हरमैन अला मनहजिल कुफरमैन। देखो इसको पढ़ना नहीं आता। हुस्सामुल हरमैन अला मनहरी पढ़ रहा, अला मुनहरी है, अला मुनहरिल कुफरी वल मैन। हुस्सामुल हरमैन अला मुनहरिल कुफरी वल मैन, अला मुनहरिल कुफरी वल मैन। हाँ क्या है? मीम पर जबर लगा हुआ है और पेश ला रहा है, मीम पर जबर लगा हुआ है। हाँ तो मैन है ना, मैन जभी तो मैन है, जबर है जभी तो मैन है, मीन तो है नहीं। मुनहरिल है, मनहरिल नहीं है, मुनहरिल है। अच्छा मुनहरिल है कि मनहरिल है, चल बता। अच्छा अगर मैं दिखा दिया, हाँ पेज दिखा दो, चलो हाँ दिखा दो। चलो ये मीम पर पेश है, हाँ मीम पर पेश है। इसको किताब पर इतनी एक दिन से ये एक पूरा हाँ चल मैं भेज रहा हूँ, मैं भेज दिया, देख तेरे पे भेज दिया, देख पढ़, भेज दिया हूँ, देख पढ़ देख पढ़ा। ये देखो मैंने भेज दिया। इसके आला हजरत नेटवर्क से छपी है, आला यानी इनके इसको अपने ही इदारे पर भरोसा नहीं है, ठीक है? ये मुनहरिल को मनहरी कह रहा है, आगे भी ये गलत सलत पढ़ा है 2-3 जगह। अब समझ सकते हैं कि इसको अपने मुजद्दिद का नाम नहीं मालूम है, इसके मुजद्दिद का इसका नाम नहीं मालूम। खामोश रहे, बोलने दे इसको। हाँ खामोश रहे यार, खामोश रहे हाँ खामोश रहे। ये इसको देखो, इसके इदारे में लिखा हुआ है, मीम के ऊपर क्या है चला जो मैंने भेजा है, ये आला हजरत नेटवर्क से छपा है, तो ये कह दे तू झूठा है। अभी ये मीम के ऊपर क्या लिखा है, पेश है कि नहीं है, तू बता। चलो अभी साबित हो गया, चलो साबित हो गया। अरे यार ये जो मैंने भेजा है ये कहाँ से छपा है? आला हजरत नेटवर्क, ठीक है? आला हजरत नेटवर्क से छपा है कि नहीं छपा है?
ये इसमें क्या लिखा है? तो मुझे पता है, इसको पता ही, देखो सामीन, इसको पता ही नहीं है। अब अभी समझ में आ गया, चलो तुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब ये मैं अरबी इबारत पढ़ता हूँ, अरबी इबारत पढ़ता हूँ, और इसको तो पता ही नहीं होगा अरबी इबारत कैसी होती है, इसको पता ही नहीं है। हालांकि इसको मालूम ही नहीं है कि अरबी इबारत कैसी होती है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि ये, हालांकि गलत बताया, हाँ। हत्ता सर्रा फी फतावा लहू कद रायतुहा बिखत्तिही व खातिमिही बिआइदी व कद तबत मिरारन फी बम्बई व गैरहा मा रद्दिहा अन्ना मन यक्ज़िबल्लाह तआला बिल फेली व सर्रहा अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद कजबा व सदरत मिन्हु हाजिल अजीमतु फला तंसिबूहु इला फिस्किन फजलन अन जलालिन फजलन अन कुफरिन फइन्नहु कसीरन मिनल अइम्मती कद कालू। अब ये मैंने इबारत पढ़ दी। अब ये मान ले कि इसका मुजद्दिद जो है 1 नंबर का झूठा है। अब इसने मान लिया है, ठीक है। अब ये या तो साबित करे, इसने जो कहा है कि जो बम्बई में 12 माह रद्द के छपा है और मैंने अपनी आंखों से देखा है दस्तखत और मुहर के साथ, ठीक है, ये फतवा अब ये साबित करे, या तो झूठ बोले। हाँ, बहुत लंबा बोले। सामीन हजरत, देखिए ये जाहिल इंसान ने एक स्पीकर बना के भेजा था, और जो असल किताब है वहाँ पे इसने देखा ही नहीं। इस पे मैंने नाम, यहाँ पे मैंने निशान लगा भेजा है, वहाँ पे मीम पर जबर लगा हुआ है। और स्पीकर ये बेचारा भेज रहा है कि वो स्पीकर चाहिए। ये किताब जो असल जहाँ पे छपी है, अगर मैंने स्पीकर बना, अच्छा सुन, अगर मैंने स्पीकर बनाया है, खुद बनाया है, तो मुझ पर लानत अल्लाह की। अगर स्पीकर मैंने नहीं बनाया, तेरे इदारे में छपा है, तो तेरे मुजद्दिद को लानत है। बोल आमीन, बोल आमीन, बोल आमीन, बोल आमीन, बोल आमीन, बोल, यानी आमीन, आमीन, हाँ हाँ, बोल आमीन, बोल आमीन, बोल आमीन, बोल जल्दी बोल आमीन, बोल। मैंने क्या बोला है? अगर मैंने स्पीकर बनाया है तो ये मुझ पर, ये मैं पूरी किताब भेज दूं, बोल पूरी किताब भेज दूं। अगर मैंने स्पीकर बनाया, अरे सुनना यार, बात को सुनना। अगर मैंने स्पीकर बनाया है या मैंने बनवाया है या कुछ भी किसी से इसमें दखल है, सुनना पूरी बात। अगर मैं स्पीकर बनाया हूँ या बनवाया हूँ तो मुझ पर अल्लाह की लानत। अगर मैंने नहीं बनाया तो इसके मुजद्दिद को अल्लाह की लानत। बोल आमीन, बोल। हाँ, बरेलियों ने ये किताब छापी है आला हजरत नेट से। बरेलियों ने किताब छापी है आला हजरत नेटवर्क से। ये अपने मुजद्दिद को और अपने बरेलियों को लानत भेज रहा है। चल अब रो मत। अब वो साबित कर झूठ, अपने मुजद्दिद का झूठ साबित कर। हाँ, साबित कर। इन काने के ऊपर जो फतवा लिया गया था, अभी तक वो लफ्ज़ पढ़ के नहीं बताया कि जिस पर हुक्कामुल हरमैन ने, उलमाए हरमैन शरीफैन ने जिस इबारत के फतवे लिए थे, अभी तक वो इबारत इसे नहीं पढ़ी है। ये बम्बई के ताल्लुक से फतवा जो पढ़ रहा है, कुतुब के ताल्लुक से वो इबारत पढ़ रहा है। हमको वो फतवा चाहिए जो इनकी किताबों में मौजूद है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने जो इनके घर की उर्दू की इबारतों को अरबी में गलत लिखा हुआ है, वो तो पढ़ सुनाने, जो इसने अभी वादा में मुझसे किया था कि वो इबारतें मैं अरबी पढ़ के सुनाऊंगा। इसको वो अरबी में इबारतें पढ़ रही है जो इनके 4 अकादरी की इबारत पर जो अरबी में गलत लिखा हुआ है, अभी तक वो इसको पढ़े। ये खुतूब के ताल्लुक का इससे मैं नहीं पढ़वा रहा हूँ, खुतूब के ताल्लुक तो मैं बाद में से पढ़वाने वाला। पहले मुझे वो पढ़वाना है इससे कि जो देवबंदियों के बकौल आला ने गलत तर्जुमे किए, अरबी में गलत लिखे, पहले तो उसको पढ़ना जो कि इसने कहा था, जो मैं बाद में मुतालबा कर रहा था। इसलिए कहा था मैं पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इन 4 अकादरों की इबारत को वो अरबी में पढ़ के बताना कि ये इबारत सही है, और जो मैं पढ़ के बताऊंगा ये अरबी की इबारत हो गया टाइम, हो गया खामोश रहे, हो गया यार, हो गया 3 मिनट हो गया। आतंक किताब में जबर लिखा हुआ, आतंक की किताब को छोड़ देते हैं। अरे यार खामोश रहे यार, खामोश रहे। अरे मजदूर खामोश रहे। अरे खामोश रहे यार, खामोश रहे यार, खामोश, चुप, पूरा चुप, खामोश एकदम।
खामोश 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 एकदम खामोश 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 मुंह बंद रख मुंह बंद मुंह बंद रख। हाँ सामयीन, अरे खामोश मुंह बंद रख, अभी तेरा टाइम हो गया। खामोश खामोश मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, बिल्कुल बिल्कुल मुंह बंद रख, बिल्कुल मुंह बंद रख, बिल्कुल बिल्कुल मुंह बंद रख, बिल्कुल बिल्कुल मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह बंद रख, मुंह अरे यार मुंह बंद रख ना, मुंह बंद रख, 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 एकदम एकदम मुंह बंद। अरे यार एकदम मुंह बंद रख। तो तुम जो बोलना क्या चीज अपने मुजद्दिद को झूठा मान लेगा? अरे खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो खामोश रहो। अपने अपने मुजद्दिद को झूठा मान लेगा? अच्छा कौन सी? एक मिनट एक मिनट। हाँ बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक मिनट खामोश रहे, बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा, बिल्कुल पढ़ के बताऊंगा। सुन, अरे सुनना सुनना सुन, अरे सुनना, इतना चिल्ला क्यों रहा है, 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 इतना चिल्ला क्यों रहा है? खामोश रहा खामोश रहो। सामयीन सामयीन सुनना सुनना, कितना चिल्ला क्यों रहा, खामोश रहे ना। सामयीन ये जब मैंने इसको हुस्सामुल हरमैन का पेज, अरे अरे कुत्ते की दुम, खामोश रहे ना, कितनी बार बोला। हुस्सामुल हरमैन जब मैंने हुस्सामुल हरमैन मैंने इसको भेजा हूँ, ये कहता है मैं स्टिकर बनाया हूँ, जबकि ये रिसाला है, पूरा किताब मैं इसको भेज सकता हूँ, आला हजरत नेटवर्क से छपा है, ये इनके ही बरेलियों के अदारे से छपा है। ये उसको मरदूद कह रहा है, बोलो कि मैं पूरा रिसाला पूरी किताब इसको डिस्पैच कर दूँ, इसको भेज दूँ। ठीक है, ये अपने ही बरेली उलमा को झूठा और अपने मुजद्दिद को साबित कर रहा है झूठा। दूसरी बात, इसकी कल की आइडियो यूट्यूब पर लगी है, इसके हमारी बात हो रही थी, जब मैंने कहा कि हुस्सामुल हरमैन में इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला है, मेरा ये मौजू है, तो बोला साबित करो। मैंने जब ये स्कैन भेजा, मैं जब पढ़ने लगा कि जो उसका मोहर दस्तक के साथ अपनी आंख से मैंने देखा है, जो मुंबई से बाहर रद्द हो चुका है, तो कहता है कि नहीं, ये इसी जो उर्दू पढ़ रहा हूँ मैं, इसी की ये अरबी पढ़ के बताओ। ये कल से इसी की अरबी बता रहा था, ठीक है, अरबी बार बार कह रहा था कि पढ़ के बताओ इसी की अरबी। तो मैंने उसी की अरबी पढ़ा। अगर ये कबूल करता है कि ये जो अरबी मुझे भेज दे मैं वो पढ़ के बताता हूँ, अगर ये कबूल करता है तो मैं पढ़ के बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो ये अपने मुजद्दिद को झूठा मान लेगा। ये कबूल कर रहा है क्या, अपने मुजद्दिद को ये झूठा मान लेगा, ये इसका इकरार कर रहा है। बता भाई तू, मैं अरबी पढ़ देता हूँ, जो तू बोलेगा वही अरबी, कहाँ से पढ़ना है, अब कहाँ तक पढ़ना है तू बता। तू अपने मुजद्दिद को झूठा मान लेगा अगर मैं अरबी पढ़ दूंगा? बता। हाँ चल बता। हो गया, मैं बीच में बोला नहीं। हाँ चलो सामने था, देखिए 160 खड़े हो गए। जो इनके घर की एक आफरीन ने इनका दावा किया हुआ है कि यहाँ पर हुस्सामुल हरमैन में इनके घर की उर्दू की इबारतों को, मैंने 2 इबारत पढ़, अभी तक उसको उस पर किसी जबान में नहीं खोला, अभी तक इनसे जबान नहीं खोला। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके काबिल ने साफ तौर पर लिखा है कि इनके घर की उर्दू की इबारतों को गलत अरबी में तर्जुमे किए और को फतवे लिए। तो इसने अभी कहा था मुझसे, इससे पहले तर्जुमे में कहा था कि मैं पढ़ के सुनाऊंगा। और वो अरबी की इबारत, वो जो जिस पर फतवे लगे गए हैं, जिन इबारतों पर जिन इबारतों फतवे लगे हैं, वो इबारत पढ़ के सुनाओगे और उसमें अरबी में कहाँ से गलत पढ़ा गया है वो पढ़ के बताओगे। उसके बाद सही अरबी क्या बनती है वो तुम पढ़ के बताओगे, तो फिर मैं गलत मानूंगा। अगर तुम इस टर्म में नहीं बता पाए, मैं 2-3 मिनट टाइम देता हूँ, मैं 3 मिनट टाइम देता हूँ। अगर तुम नहीं पढ़ पाए इस टर्म में तो तुम अपने अकादमी को काफी साबित मानोगे। मैं तो बिल्कुल शर्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार हूँ। तुम ये बताओ, अगर वो अरबी में गलत तुम साबित नहीं कर पाए कि अरबी में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है हमारे अगर हुस्सामुल हरमैन, अच्छा हाँ, हुस्सामुल हरमैन की अरबी में पढ़ दूँ तो तू अपने मुजद्दिद को झूठा मानेगा? अभी अरबी में नहीं, अरबी में नहीं, कहाँ पे आला रहमतुल्लाह ताला ने गलत लिखा है तुम्हारे बकवास। देखो ये कितने किस्म की बातें कर रहा है दुनिया भर की। अच्छा चल बता, तू वो बता दे कहाँ से कहाँ मुझे पढ़ना है, चल बता दे, चल बता दे कहाँ से कहाँ पढ़ना है वो बता दे। नहीं तो अभी तो फिर बोलेगा नहीं मैंने यहाँ तक नहीं कहा था, ये बोला नहीं था, ये नहीं कहते। कितना मक्कारी किया है अभी समझ में आ रहा है, अभी कितनी मक्कारी किया है अभी। हाँ इतनी देर में कभी। हाँ 1 मिनट हुई है, 1 मिनट हुआ टाइम मुझे, मेरे मुकाबले मैं देख बातें बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ
कि बकौल देवबंदियों के जहाँ पे इनके घर की इबारतों को शोर मरोड़ का गलत पेश किया गया है, अरबी की इबारत कहाँ पे गलत पढ़ी गई है, वो अरबी की इबारत पढ़ के वहाँ पे निशानदेही करके बताओ कि यहाँ पे गलत अरबी लिखी हुई है, और उसके बाद सही अरबी तुम पढ़ के बताओ तुम्हारे घर के बकौल सही अरबी क्या होनी चाहिए, मैं मानूंगा। अगर तुम नहीं बता पाए, तुम अपने चारों अकाबिरों को काफिर मानोगे, मैं 2 मिनट नहीं तुमको 5 मिनट पूरा समय दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर गलत बोलोगे तो टोक दूंगा, अगर नहीं बोलोगे मैं मुकम्मल सुनता रहूंगा। हाँ, लेकिन तुम साबित नहीं कर पाओ, तुम अपने अकाबिर को खामोश रहे, हो गया था, खामोश रहे, खामोश खामोश रहे, खामोश खामोश निशानदेही करो। खामोश 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 सामईन अरे खामोश रहे, मरदूद खामोश, जब बोलो तो खामोश रहा कर, ठीक है, बीच में ना बोला कर। हाँ, जब मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं जब खामोश हो जाता हूँ तो खामोश रहा कर। अभी बात कहाँ तय हुई है, खामोश रहे। अभी सामईन इसकी पूरी पुरानी, अभी खामोश रहे यार, खामोश रहे। आपने सुना, ये अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल से बचा नहीं पाएगा, खामोश रहे। हाँ देखो यार, मेरे टाइम पे बोल रहा है मरदूद कहीं पे, ये अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल से नहीं निकाल पाया, खामोश रहे यार, ओ कुत्ते की दुम, खामोश रहे। ये अपने मुजद्दिद को झूठ से बचा नहीं पाया और झूठ के दलदल में फंसा दिया। बाद में कह रहा है कि ये अरबी इबारत पढ़ने के लिए कह रहा था, जो मैं इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला था वो अरबी वो पढ़ दिया। फिर कहता है कि नहीं नहीं, वो दूसरी अरबी पढ़ो, अभी वो मैं पढ़ दूँ तो बोलेगा नहीं नहीं मेरी मुराद ये नहीं थी, दूसरी अरबी, ये फलानी अरबी पढ़ो, दूसरा पढ़ो। तो मैं कह रहा हूँ ये मुझे दे देवे कहाँ से कहाँ तक मुझे पढ़ना है। अगर मैंने वो पढ़ दिया और मैंने उसको पढ़ दिया तो ये अपने मुजद्दिद को काफिर मानेगा, ये बता देवे, ठीक है। मैं बोलूं? नहीं रुक जाओ, अभी नहीं हुआ। बोलो। तो ये अपने मुजद्दिद, अगर मैंने सुन ना, अभी नहीं हुआ रे। हाँ, इतना क्यों हड़बड़ा गया, इतना हड़बड़ा क्यों गया, इतना हड़बड़ा क्यों आया, ये इतना हड़बड़ा क्यों आया, ये इतना हड़बड़ा क्यों आया, हड़बड़ा। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, अरे खामोश रहे ना। फिर वही अपने मुजद्दिद के आला नस्ल के कुत्ते की तुम बनाए, खामोश रहे। हाँ खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। तो सामईन आपने देखा कि ये कितना टाइम हो गया, लेकिन ये अपने मुजद्दिद को जो है झूठ के दलदल से निकाल नहीं पाया और अब भागा है अरबी इबारत की तरफ। अरबी इबारत जब मैं पढ़ लूंगा तो ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान लेगा, ठीक है। तो ये अरबी इबारत भेज देवे, कौन सी अरबी इबारत मुझे पढ़ना है मैं पढ़ के बताता हूँ, जितनी इबारत ये भेज देगा मैं सब पढ़ लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान लेगा। चल बता, भेज अरबी इबारत भेज। हाँ भेज अरबी इबारत, कहाँ से कहाँ तक भेजना। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, सामईन हज़रात देखिए, दावेदार जो बनी तमाम एक से मैंने कल से मुतालबा किया हूँ, हुस्सामुल हरमैन की तुम झूठी मानते हो, तुम्हारे अकाबिर की तो मैंने कोई बात पढ़ के, मैं शुरू से कह रहा हूँ, जब से पहला टर्न हुआ है मेरी बातें तो शुरू से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इसी 2 किताबों से मैंने पढ़ के सुना है कि इनके अकाबिर जो उर्दू इबारत को अरबी में गलत पढ़ के गलत लिखा हुआ हुस्सामुल हरमैन से फतवे लिए गए, तो उसके पास वो इबारत ही नहीं बेचारा, इसका नंगा भूखा है और साबित करने आया है कि हुस्सामुल हरमैन की किताब झूठी है, इसके पास अरबी की किताब भी नहीं है। ये बेचारा लाचार कहाँ से स्पीकर कुछ ला रहा है और मुझे कह रहा है कि तुमने ये नीम नहीं जबर पड़ा, हालांकि जबर ही वहाँ पर लिखा हुआ है और स्पीकर लाया है वो बात अलग है। सबसे पहले इसने वादा किया था, वो स्पीकर जिसने बनाया उस पर अल्लाह की लानत। बोल आमीन। सुन पहले बोल, मैं उस पर भी लानत कर रहा हूँ। हाँ स्पीकर जिसने बनाया उस पर अल्लाह की लानत, ऐसा बोल, अच्छा बोल आमीन। स्पीकर जिस, हाँ स्पीकर जिसने बनाया उस पर अल्लाह की लानत। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पीकर जिसने बनाया उस पर अल्लाह की लानत। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। जिसने स्पीकर, अरे बोलना आमीन, क्यों डर रहा है। चल अपने अपने मुझे अपने बोल, अल्लाह बोल, बोल, अरे बोलना लाना, आमीन बोल, बोल, बोल। जिसने स्पीकर बनाया है उस पर अल्लाह की लानत। बोल, बोल, बोल,
बोल बोल। बोलना ना मुकम्मल नहीं हो जाए। नहीं, अगर कहाँ बच्चों के इल्म होने का बावजूद अगर किताब को गलत लिखता है, उसको अल्लाह की लानत। अभी मैं बहुत सारी इसकी गलती कर रहा हूं, तो वो सारे लानती है। अगर उसने गलती से लिखा तो उसको कोई हुक्म नहीं आएगा, ये बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये है कि इनके घर के अकाबिरीन की इबारतों को हुस्सामुल हरमैन में जो नकल किया गया है, इनके देवबंदियों का बकौल अरबी में नकल लिखा गया है। अभी अगर इस फकीर के पास ये इबारत ही नहीं है, ये हुस्सामुल हरमैन को गलत साबित कर, मुझसे कह रहा तू भेज, मैं साबित करूंगा। ये देखो गरीब इंसान ये साबित भी करने आया है और इस गरीब के पास इबारत भी नहीं है। इसकी गरीबी देखो बेचारे पास। इसको तो मैं लोगों से कहूँगा देवबंदी चल हो गया तेरा 32 हो गया, 32 खामोश रहे, इतना 32 गरीब हो गया। 32 हो गया, तेरा दावा है 32 हो गया, 32 हो गया, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, हो गया हो गया हो गया यार, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया तुझे किताब में हो गया 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 हो गया। अरे खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे ना यार, खामोश रहे ना यार, खामोश रहे, ओ खामोश रहे मजदूर, खामोश रहे, खामोश, खामोश पूरा खामोश, खामोश 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 खामोश, अरे खामोश 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 खामोश, अरे यार खामोश रहे। मैं साबित कर दूं तो अपने मुजद्दिद को काफिर मानेगा, वो अपने मुजद्दिद को काफिर मानेगा, साबित कर दूं? बोल कर, मैं तू बोल, हाँ मानेगा, बोल तू बोलना, मैं मानेगा। तू मुझे कह रहा पढ़ने के लिए, तो मैं शर्त लगा रहा हूँ। हाँ मैं बात, तू बोल, हाँ तो तू मानेगा, तू मानेगा, तू मानेगा, तू मानेगा, तू मानेगा, तू मानेगा, क्या क्या तू अपने मुजद्दिद को काफिर मानेगा? अरे मेरे भाई तू मानेगा वो बता दे, मेरे भाई तू मानेगा वो बता दे। हाँ क्या अगर मैं ये साबित कर दूं कि तर्जमा में गलती है तर्जमा गलती किया है, तो तू मान लेगा ना अपने मुजद्दिद को काफिर, काफिर मान लेगा? हाँ अरबी से उर्दू से, उर्दू से अरबी में तर्जमा उसने गलती किया है। अगर ये मैं साबित कर दूं तो तू अपने मुजद्दिद को काफिर मान लेगा? सही भी बताना पड़ेगा, सही किया। अगर नहीं कर पाया तो हाँ मैं सही बताऊंगा, एकदम 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 साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा, मानेगा ना? मानेगा अपने मुजद्दिद को काफिर? अपने मुझे हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब हाँ अब खामोश रहे, अब मेरी बारी है। सामईन इसने कहा, हाँ मैं ये साबित कर दूंगा कि इसके मुजद्दिद ने कुरान में तर्जमा गलत किया है, तो ये मानेगा। ये मैंने एक हवाला भेजा है, हाँ एक बार ये काफिर मानेगा। खामोश, अब ये मैंने इसको एक हवाला भेजा, अब मुझे बोलने दे। ये लिखा सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफ का मुंसिफाना जायजा, ये है अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी। इसका शरीफुल हक अमजदी कहता है हुस्सामुल हरमैन में तहजीरुन नास की तौलो तवील इबारत का खुलासा पेश किया गया है, लफ्जी तर्जमा नहीं है। वो खुद मान रहा है लफ्जी तर्जमा नहीं है, खुलासा पेश किया गया है, लफ्जी तर्जमा नहीं है। ये खामोश रहे, खामोश रहे। मैंने साबित करने की बात बोला है, मैं साबित करने की बात बोला है तेरे। अब ये मान ले, अपने मुजद्दिद को काफिर मान ले, क्योंकि ये इसके मोतबर मौलाना है मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी। ये मुंसिफाना सुन्नी देवबंदी इख्तिलाफ का मुंसिफाना जायजा सफ़ा नंबर 41 में कह रहा है कि हुस्सामुल हरमैन में तहजीरुन नास और उसकी तौल तवील इबारत का खुलासा पेश किया गया है, लफ्जी तर्जमा नहीं किया गया है। अब इसके घर से साबित हो गया कि इसके मुजद्दिद ने वो जो किया है वो तर्जमा में घोटाला किया है। दूसरी इबारत में भेज रहा हूँ, चलो। ये अल्लामा अहमद सईद साहब काजमी की लिखी है तफसीरुत तहजीर। ये लिखता है हकीकत यह है कि हुस्सामुल हरमैन में तहजीरुन नास की 3 मुस्तकिल इबारतों का खुलासा मुसलसल कलाम में बयान किया गया है, यानी तर्जमा पेश ही नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये तीसरी इबारत है इफ्तिकार अहले सुन्नत अबू कलीम मोहम्मद सादिक फानी। कहते हैं कि इनके मुजद्दिद ने तहजीरुन नास की जो इबारत पेश की है उसका खुलासा पेश किया गया है। ठीक है,
अब ये सारी इबारत से मैंने इसको भेज भी दिया है कि मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी खुद कहता है कि हुस्सामुल हरमैन में ये जो है खुलासा पेश किया गया है, तर्जमा नहीं पेश किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि वो तर्जुमा जब पेश नहीं किया तो वो सेम इबारत नहीं होगी, क्योंकि अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर कम ज्यादा करके पेश किया गया। अब इसके मुजद्दिद ने खुद माना है। अब ये मान ले अपने मुजद्दिद को काफिर, अब इसके फतवे से, अब मैंने इसके ही घर से साबित कर दिया माशाअल्लाह। ये अभी हाँ, मैंने इसके ही घर से साबित कर दिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चल, अब अपने मुजद्दिद को इसने काफिर मान लिया है। देखिए अभी इसने कहा था, ये जब मैंने मक्कारी किया, इसने कहा था कि वो अरबी की इबारत में पढ़ के बताऊंगा कि कहाँ पे खैरत की। मेरा शुरू से ही पहले प्रश्न से मुतालबा था कि वो अरबी में कहाँ पे खैरत की गई है बकौल देवबंदी की। इसकी 2 किताबें मैंने पढ़ के सुनाई, लेकिन ये मक्कार कयामत की सुबह तक नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? तुझे तो खबर है कि भाई यहाँ पे तर्जुमा नहीं किया गया, यहाँ पे ये किया गया, यहाँ पे किया। तू हुस्सामुल हरमैन की किताब पढ़ता क्यों नहीं है? तुझे मौत आ रही है हुस्सामुल हरमैन की किताब पढ़ने में? अरबी में कहाँ पे तर्जुमा गलत किए हैं? हुस्सामुल हरमैन को तुझे गलत साबित करना है। कहाँ पे? अभी तेरे घर की 2 किताबें मैंने पढ़ के सुनाई, तेरे अकाबिर कह रहे हैं कि उन्होंने उर्दू के तर्जुमे गलत किए हैं, फिर करके हुस्सामुल हरमैन फतवे लिए हैं। तो तुझे तो अरबी पढ़ के सुनानी थी। मैं शुरू से मुतालबा करो, 1 घंटा के ऊपर हो गया, तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। तू कह रहा है ये बता दे तो मैं अरबी पढ़ूंगा, वो बता दे अरबी पढ़ूंगा। खुदा कसम तू नहीं पढ़ पाया। और तेरे अकाबिर तेरे फतवे में 4 कुफर के घाट उतर चुके। तूने वादा किया था, तूने मेरे मुताबिक को तूने पूरा करने का वादा किया था कि अरबी पढ़ के बताऊंगा और मैं वहाँ निशानदेही करूंगा। और तूने कहा था सही अरबी का है वो भी मैं पढ़ के दूंगा। खुदा कसम कह रहा तू नहीं पढ़ के बता पाया यार, रिकॉर्ड हो रहा, तू नहीं पढ़ के बता पाया। तू खुद काफी सारू हुआ, तेरे अकाबिर खुद 4 कुफर के घाट उतर गए। और तूने वादा किया था, तूने वादे खिलाफ की। तेरे 4 अकाबिर कुफर के घाट उतर गए। अपने अकाबिर कुफर में शक करके तूने कहा था अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। तूने अरे खामोश तो रहे। अब तो काफी सालों में सूरज तेरे खामोश रहे, तेरा हो गया है। नहीं पड़ेगा, खामोश रहे। अरे खामोश रहे, तेरा हो गया खामोश। एक खामोश नहीं, भागना मेरा नहीं देखो सामने भागने लगा। भागने लगा, मैंने शर्त क्या रखी थी? नहीं, मुनाजा छोड़ के भाग रहा, बिल्कुल भाग रहा। शर्त क्या रखी थी मैंने? तूने कहा था हाँ ठीक है। जब मैंने शर्तें मानी, तुझे भी शर्तें मानी थी। तूने कहा था अभी पढ़ के सुनाऊंगा। जब तू नहीं साबित कर पाया तो अभी होगा 3। नहीं बात मेरी, भागना मत। नहीं अभी नहीं, मैंने साबित कर दिया। मैंने खामोश रहे, अभी खामोश रहे, बोलने देगा। ये शिकस्त खा के भाग रहा है। देखो खुद ही बोलना, भागने चाह रहा है, भागने। खामोश रहे। अरे खामोश तो रहे, बोलने दे यार, बोलने दे। हो बोलने दे ये बोलने दे यार, बोलने तो। खामोश रहे, जबान बंद। अपने मुजद्दिद को काफिर बोल, काफिर बोल पहले। अपने मुजद्दिद को काफिर बोल, अभी काफिर बोल। अपने मुजद्दिद को काफिर बोल। अबे सामईन, ये देखो मेरा दूसरा हवाला, मैंने ये दूसरा हवाला दिया। तहकीकात मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी की तहकीकात, सफा 2 नंबर 287 में लिखता है, हुस्सामुल हरमैन में तहजीरुन नास और उसकी तौल तवील इबारत का खुलासा पेश किया गया है। लफ्जी तर्जमा नहीं है। यानी इसका ये बरेली आलिम खुद मानते हैं कि इसके मुजद्दिद ने लफ्जी तर्जमा नहीं किया है, उसका खुलासा पेश किया है। अब ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान ले। अब ये देखो, मैंने मोतबर किताब, बरेली की मोतबर किताबों से साबित कर लिया, इसका मुजद्दिद ने जो तर्जुमे में हेर फेर की है, क्योंकि वो खुलासा पेश किया, तर्जुमा पेश ही नहीं किया है। यानी वो झूठ बोला। ये भी साबित हो गया कि उलमाए देवबंद पर झूठ बोला। खुलासा अपनी तरफ से पेश किया गया, तर्जुमा पेश नहीं किया। अब इसकी किताबों से खुद जाहिर हो गया। अब ये देखो, ये अपने मुजद्दिद को ये काफिर मान लिया है। अपने मुजद्दिद, खामोश रहे, बोलने दे यार, खामोश रहे यार,
बोलने दे यार, बोलने दे, बोलने दे यार, बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे। खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। मैंने तो कुछ, अरे यार खामोश रहे, मैंने साबित कर, अभी सामईन, मैंने ये कहा था कि इसके मुजद्दिद से मैं ये साबित कर दूंगा, साबित कर दूंगा। अरे खामोश रहे यार, मैंने ये कहा था इसके 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 मुजद्दिद के साबित कर दूंगा कि हुस्सामुल हरमैन जो है उसमें उसने गलत तर्जमा किया है, उसने गलत चीजें बोली हैं, अपनी तरफ से तहरीफ किया है। ये हमने इसके घर से साबित कर दिया, ठीक है, इसके घर से ही साबित कर दिया। ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान लेगा, ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान लिया, ये अपने मुजद्दिद को काफिर मान लिया, ये भाग रहा है इसने। हाँ, किस मान लिया, साबित करना था, तेरे मुजद्दिद को साबित करना था, तर्जुमे में घोटाला किया, वो साबित करना था, हमने साबित किया, साबित करना था, हमको ये साबित करना था तेरे मुजद्दिद ने घोटाला किया है, हमने इस पे साबित करना था, तेरे मुजद्दिद ने जो घोटाला किया है उसको साबित करना था हमने। हाँ, उसको साबित करना था, तेरे मुजद्दिद ने जो घोटाला किया है। हाँ, वो खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। तेरे मुजद्दिद ने अरे यार खामोश रहे, ये तेरे घर से हमने साबित कर दिया, हमने तेरे घर से साबित कर दिया, हम तेरे साबित कर दिया। हाँ, हम तेरे घर से ही साबित कर दिया। इसको मैंने इसके घर से इसके मुजद्दिद का झूठ साबित कर दिया, ठीक है, ये इसने भी काफिर मान लिया अपने मुजद्दिद को। हेलो, भागा। अरे भागा, सादिक, सादिक देखो भाग गया। इसका मुतालबा था कि इसके मुजद्दिद के जो हुस्सामुल हरमैन में पहले तो इसने झूठ जो है दलदल में अपने मुजद्दिद को जो ढकेल दिया था झूठ के दलदल में, उसको निकाल नहीं पाया, झूठ के दलदल में फंसा ही रह गया, और ये झूठ बोलता रहा कि नहीं मेरे पास हवाले हैं, नहीं है, इतना बड़ा मक्कार, इसके पूरी ज़ुर्रियत के पास कोई हवाला नहीं है, इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला। फिर इसने कहा कि ये साबित कर दो कि इसके मुजद्दिद ने गलत तर्जुमा किया है। तो हमने कहा अगर साबित कर दें तो तुम अपने मुजद्दिद को काफिर मानोगे, ये एग्री हो गया, बोलता हाँ मानेंगे। हालांकि इसको मेरे बारे में अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो साबित भी करता हूँ। इसने बहुत मक्कारियाँ किया है, तो मैंने इसके ही बरेली किताबों के हवाले से भेज दिया कि इसके शरीफुल हक अमजदी खुद कहता है कि इसका मुजद्दिद ने उलमाए देवबंद की किताबों से तर्जमा नहीं किया बल्कि खुलासा पेश किया है। यानी खुलासा आप समझते हैं, जो अपनी तरफ से घटा बढ़ा के पेश करता है उसको खुलासा कहते हैं, तर्जमा आयन नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ये इसके उलमा भी, बरेली उलमा भी मानते हैं कि इसके मुजद्दिद ने घोटाला किया है, ठीक है। खुलासा पेश करके वो तकफीरी फतवा हासिल करा। सोचो कितना बड़ा मक्कार था, अपनी वालिदा की नाफरमानी करके हड़बड़ाहट में गया है, और वहाँ जहाँ पे लोग अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोज़े अक़दस के मेहमान हैं उनकी इज्जत करते हैं, ये उनके मेहमानों पर झूठ मक्कारी किया, उनको धोखा देके उनके दस्तखत ले लिया, झूठ मक्कारी करके, झूठ बोलकर। सोचो, जब उनको मालूम पड़ा तो वो उन्होंने रुजू भी कर लिया, लेकिन इनके मुजद्दिद साहब ने देखो उसको झूठ मक्कारी किया, और उनसे अल्लाह मस्जिद नबी के जो मेहमान थे, जो उलमा कराम थे, उनसे झूठ मक्कारी किया। सोचो, ऐसी जगह पर और ऐसे लोगों से झूठ मक्कारी धोखेबाजी किया इस मरदूद ने। आज उन्हीं की औलादों में से और सहाबा कराम की भी औलादों में से हैं, सब इनको बिदती या मुशरिक मानती है, और हमारे अकायद को अपने अकायद मानती है, और इन बिदतियों को मुशरिक और बिदती मानती है। आज देखो उनके सहाबा कराम की औलादों में से हैं वहाँ पे, जैसे कि खाना काबा की जो चाबी है अल्लाह के रसूल के ज़माने से अभी तक वो सहाबी रसूल के ही नस्ल में होती आ रही है, अभी तक उनके ही हाथ में है, और भी दीगर सहाबा कराम और जो उलमा हरीमैन शरीफैन थे उनकी औलादें सब इनको बिदती और मुशरिक मानती है, ठीक है, और हमारे अकायद के मुताबिक हैं, वो खुद मानती हैं। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मक्कार था वो। जो उर्दू किताबें थी पहले हिंदुस्तानियों से उसको दिखाकर फतवा लेना चाहिए था, अब मक्कार वहाँ चला गया, उसको मालूम था कि उलमाए हरमैन शरीफैन उर्दू पढ़ते नहीं है,
और उर्दू की इबारतें इसने अरबी में ढाल लिया, यानी कितनी गलतियां किया। उसको असल इबारत से आदमी नकल करता है, जो किसी का कोई चीज नकल करता है फतवा लेने के लिए तो असल इबारत और सही नकल करता है। इसने मक्कारी किया, तहजीर नाज की 3 जगह से इबारत लिया, सफ़र नंबर 3 से, सफ़र नंबर 14 से, सफ़र नंबर 28 से, और तरतीब भी उलट फेर किया है। सफ़र नंबर जो है 14 उसको बाद में रखा, सफ़र नंबर 28 की इबारत पहले लिया, इसी तरह सफ़र नंबर 3 का ये तीनों जोड़कर एक जुमला बनाया। इतना बड़ा मक्कार है सोचो जरा, कहाँ सफ़र नंबर 3, कहाँ सफ़र नंबर 14, कहाँ 28, कितना फर्क है। और उसको तरतीब भी उलट दिया, आगे पीछे कर दिया। सोचो जरा, इतना बड़ा हीलाबाज था, पूरा जालसाजी करता था यार बरेली में बैठकर, और झूठी झूठी महार, झूठे झूठे दस्तखत कर करके दूसरे के नाम से ये सारी चीजें इबारतें फैलाता था। ठीक है, अब ये देखो, इस सादिक सुन रहा है सारी चीजें, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हो रही है बोलने के लिए, क्योंकि अपने मुजद्दिद को कुफ्र के दलदल में फंसाकर, झूठ के दलदल में फंसाकर भागा है इसके हिम्मत नहीं हो रही है इस गामर को कि अपने मुजद्दिद को कुफ्र और दलदल के गड़े से निकालेगा क्या, ये खुद और उसको उसी में डाल दिया है इस मरदूद ने, है? और देखो भाग गया है भाग गया है, एक नंबर का मुनाफिक है, क्या कहिए। इसके अकाबिरों से साबित हो गया कि इसका मुजद्दिद कितना बड़ा जालसाज था। ठीक है, फतवा लेने के लिए तर्जमा को छोड़कर मफहूम बयान करता है। मफहूम में भाई कुछ भी बोल देवे, है? मफहूम में तो इसको कुछ भी बोलना है। अब सोचो, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता उस पर वही आती थी, सोचो मानता है, ऐसा आदमी था। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को सच्चा मानता, उसामुल अरमैन में उसको सच्चा माना है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उसामुल अरमैन में सच्चा माना है, सोचो अरे बहुत मक्कारियां किया भाई, तो इतनी मक्कारियां हैं उसामुल अरमैन में कि पूछो न। देखो हेलो सादिक चिरकुट, ओ सादिक चिरकुट, भाग गया क्या? हेलो। हाँ सादिक साहब, खैरियत? आवाज नहीं आ रही है? जी, कौन बात कर रहे हैं? नहीं, वही आने जो की कल नहीं आ रही। कल फोन काट के भागा था, क्यों इतना घबरा के भाग गया था? तो मेरा मुतालबा पूरा किया था। कौन? तो मुतालबा तो पूरा कर रहा था, तुम भाग गए पूरा अपना अपना करके। वक्त आपने अपना वक्त मुतय्यन करो, जरा मुझे पढ़ के बताओ। ऐसा करो, हाँ, क्या? 2 मिनट का चलिए, टाइम मुतय्यन कर लो, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 2 मिनट का वक्त मुतय्यन कर लो, है, हाँ ठीक है? ठीक है, चलिए तुम्हारा। देखिए, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे हवाला भेज रहा हूँ, उसके अरे मुताबिक आप जवाब यार, दीजिए, पहले ठीक है? पहले पहले बात तो हो जाए, किस बात पे बहस होगी? जिस पे तुम हाँ, भागे थे वही उस पे बात है, बात नहीं उसामा करोगे? रहमान के जैसे। उसामुल तो अरमैन को मैं झूठा भाग नहीं था। साबित मैंने किया तो भागे क्यों थे? झूठा साबित हाँ, किया तो इसमें भागने क्या बात है? तुम साबित तो किए ना, जरा मुझे भाग, साबित तो हाँ करके बताओ, कैसे हाँ तुमने तो साबित किया है? ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो पहले अपने घर की इबादतों को पहले समझ लो, अरे यार, फिर पहला साबित करो ना। मैं तो खुद फोन किया था। तुम किए थे तो भाग क्यों गए थे कहाँ इतना किया हड़बड़ा के? मैंने? इतना हड़बड़ा के अरे भागे यार, क्यों जब थे? तुमसे 25 मिनट हो गया, मैंने अरबी पढ़ने के लिए कहा, पढ़ा अरे अरबी, पढ़ा था। उर्दू पे विश्वास नहीं है? मोतबर नहीं ना है ना उर्दू? ना, देखियो बात गलत है। तो मुझे तुम्हारे बोलने दो, मैं फिर तुम्हारे बताता हूँ ना, फिर बोलो, मुस्तफा 5 मिनट रिजा बोलो, मैं बोलने देता हूँ मुस्तफा 5 मिनट। 5 मिनट, चलो अरे ठीक है। यार, तो मैंने कहा तो था, मैंने हाँ, तर्जुमा 2-2 पढ़ने मिनट की कहा था, बात मैंने होगी। मना तो नहीं बोला था। तुमने तुमने 2-2 मिनट की बात बोलकर सुनो, 2-2 मिनट की बात कर लो। 2-2 मिनट में तुम नहीं बोलोगे हम्म। मेरे बीच में, और मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोलूंगा, ठीक है?